दोस्तों नमस्कार। जेआरसीएम कहानी लीडर में आपका स्वागत है। आपके बीच में है शंभू मन्ना जी। इनसे कुछ हम सवाल पूछेंगे, उसके वो जवाब देंगे और हो सकता है कहीं न कहीं हम सबको एक नॉलेज मिले या एक जानकारी मिले। इनका अनुभव देखते हैं कितना काम आता है अपने लिए, और हम ले सकते हैं इनका अनुभव, अपनी टीम के लिए काम आने वाला है। दोस्तों अपनी मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी सर। यस सर, यस सर। स्वागत है सर आपका कहानी लीडर में दीपक जी के साथ। बिल्कुल सर, वेलकम। बिल्कुल सर, सभी को वेलकम सर, वेलकम सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जी सर मेरी साउंड क्लियर जा रहा है ना सर? हाँ हाँ ठीक है, आवाज ठीक है। हाँ सॉरी। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। जी जी नमस्कार, जय श्याम। और सभी साथियों को मेरी तरफ से सभी को वेलकम भी है। स्टार्ट कर दे सर मीटिंग को। बिल्कुल सर, कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जी सर। पहला सर सवाल आपसे ये है, यस सर। अपने बैकग्राउंड के बारे में सर आप बताइए। हाँ बिल्कुल सर, मैं बैकग्राउंड के बारे में जरूर बताऊंगा, अपने परिचय भी दूंगा जरूर। सबसे जी पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम माई सेल्फ शंभू मान्ना। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से, और मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यस। 6 भाई और एक बहन परिवार में है, और 12वीं कंप्लीट करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया। ऐसे आर्थिक स्थिति ऐसे होने पड़ा जो मुझे दिल्ली आना पड़ा। अच्छा। और दिल्ली में आके अपने काम की तलाश में दिल्ली में आके अपनी काम की तलाश करता रहा। तो करते करते एक ऐसे कंपनी मुझे मिला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मुझे मिला। और अभी से तब से लेकर अभी तक मैं लगातार वही कंपनी में काम कर रहा हूँ। और काम के साथ साथ मैं आरसीएम की एक छात्र भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, ताकि इस चीज़ को यस। सीख रहा हूँ आरसीएम से। और ये मेरा परिचय है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वेलकम सर। दूसरा सर सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने आरसीएम को क्यों चुना। आप प्राइवेट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में आप काम कर रहे हैं, तो वहां से भी आपकी दाल रोटी तो चल सकती है, लेकिन आपने आरसीएम को क्यों चुना। यस यस। यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आरसीएम क्यों चुना? सर आरसीएम बिज़नेस मेरी लाइफ में सर आया नहीं है, किसी शख्सियत ने मेरे घर तक पहुँचाया। ओ। आरसीएम एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। मुझे हाँ, मेरी जानकारी में नहीं था। मुझे आरसीएम सन 2000 से उत्थापन हो चुकी है, पर मुझे मालूम नहीं था आरसीएम बिज़नेस क्या है, ये क्या बिज़नेस होता है, मुझे नहीं मालूम था। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी एक मैसेज के रूप में आया। मेरे कोच है मिस्टर मनीष कालरा जी, मेरा मेंटर है, गुरुजी है। उन्होंने मेरे लिए एक आरसीएम बिज़नेस की जानकारी देने के लिए मेरे घर तक पहुँचे, मतलब मेरे घर के सामने तक, घर तक पहुँचे हुए। तो मुझे बताया, सर आरसीएम बिज़नेस एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आप सामान की खरीदारी करने से और उसको इस्तेमाल करने से एक बिज़नेस बन जाता है। और इसमें एक बहुत बड़ी एक पैसिव इनकम भी पा सकते हो। इस यस। तरह की मुझे जानकारी जब दी, तो मैंने ओ। कहा खरीदारी तो हम पहले भी कर रहे थे और यहाँ भी करना है। और रही बात है इनकम और पैसिव इनकम के बारे जब जानना समझना शुरू किया, तो यस। सर ने जिस प्रकार से मुझे समझाया, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। आरसीएम बिज़नेस है क्या है, वो भी 2 मिनट बताना चाहूँगा। वो बिज़नेस सर ने कहा, कंपनी और ग्राहक, इन दोनों के बीच में दुकानदार, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी, विज्ञापन वाला होते हैं। इस तरह यस। से खरीदारी हम करके आ रहे हैं। यानी कंपनी अगर कोई ₹5 का सामान बनाता है, वो ₹5 का सामान हम तक पहुँचते-पहुँचते ₹10, या 10। अगर इस बात में हम कह सकते हैं 50 का बनाता है कोई भी सामान, हम तक पहुँचते-पहुँचते ₹100 का हो जाता है। इसका मतलब इसका मतलब 50% पैसा बीज वाले के घर में जा रहा है। वो जाने-अनजाने इस तरह से हम देते आ भी रहे हैं। इस तरह से खरीदारी करके हम आ रहे थे। तो सर ने मुझे कहा, समूह जी यहाँ पे हम हो जाता डायरेक्ट हो जाते हैं, जैसे कंपनी 2 कदम आगे आ जाते हैं, ग्राहक 2 कदम आगे आ जाता है, आपस में एक
स्टोर के माध्यम से हम मिल जाते हैं, हम हो जाते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह की सिस्टम से खरीदारी करने से इनकम और साथ-साथ आपको पैसिव इनकम मिलता है। और इसी बात को सुनते हुए मुझे बहुत खुशी हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने जॉइनिंग किया और इस सिस्टम को मैंने आज सीख रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब होगा कि आप जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं हाँ जी। उसके साथ में आरसीएम बिजनेस में आपने इसलिए चुना कि यहाँ पे एक पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम होने के नाते इसको आप कर रहे हैं, अन्यथा आप इसको नहीं करते अगर पैसिव इनकम नहीं होती तो, राइट? राइट सर, तो बिल्कुल आपको जो चीज सहमत हूँ सर। आकर्षित किया, जो चीज आपको अट्रैक्ट किया वो है पैसिव इनकम। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि चलो पैसिव इनकम, ये इनकम ऐसी हो गई कि जब हमारा समय सही नहीं होगा या हम बुढ़ापे के कगार पे आ जाएंगे तो ये हमारे पैसिव इनकम काम आएगी, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी बात के लिए मैं जॉइनिंग किया मैं। राइट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। थैंक यू। अगला सर सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरीके से हम किसी बच्चे को एडमिशन कराते हैं तो हम कुछ चीज हम नोटिस करते हैं, देखते हैं, है ना? बिल्कुल। और मतलब किसी भी काम को करने से पहले हम उसको देखते हैं क्या अच्छा क्या बुरा है। तो सवाल मेरा सर आपसे ये है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में, किसी भी कंपनी में जाने से पहले क्या देखें, चेक करें कि हाँ, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल हर यस सर। काम में कुछ बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, बहुत डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आजकल डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस हिंदुस्तान में काफ़ी बूम कर रहा है राइट। और कई सारी साथियों को लिए एक चैलेंज की विषय है, कौन सी कंपनी चुनूँ, किधर जाऊँ, किधर करूँ? ये सारी कई सारी एक विषय आके खड़ा होता है। तो सर मैं कुछ विषय पे बात करूँगा, जैसे मैंने भी चीज़ को थोड़ा बहुत ध्यान दिया था मैंने, अभी तो ख़ैर चीज़ को काफ़ी हम लोग डीप से हम जाना शुरू कर दिया है। पहले हमने सोचा था कि भैया हम जिस कंपनी में हम जा रहे हैं, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो कंज़्यूमेबल है क्या? कंजूबन। दूसरा पॉइंट है, उस जिस कंपनी में हम अटेंड कर रहे हैं जॉइन, हाँ, कंज़्यूमेबल है कि ना? दूसरा है हम जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, वो रिपीटेबल है क्या? यस। तीसरा है उस प्रोडक्ट को जो हम जिस कंपनी में जॉइनिंग कर रहे हैं, वो एफिडेबल है कि हम उसको उठा सकते हैं क्या? राइट। चौथा पॉइंट है क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है क्या? राइट। फिर कंपनी की एमडी या कंपनी की जो एमडी का जो विचारधारा, उनकी नियत किस प्रकार की वो भी समझना चाहिए। राइट। फिर हमें हमें एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, जो हमारे राइट। कंपनी की एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से एजुकेशन। हमें यहाँ पे राइट। सीखने का मिलता है कि ना, सीखने का। एजुकेशन सिस्टम है कि ना, वो भी देखना ज़रूरी है। राइट। फिर अगला पॉइंट है आपको गाइडलाइन में आता है कि ना, तो हमारे सरकार के हिंदुस्तान अनुसार की जो डायरेक्ट गाइडलाइन। सेलिंग कंपनी में से गाइडलाइन के अंदर वो फॉलो करता है कि ना, उसमें है कि ना। फिर अगला पॉइंट है कंपनी मनी रोटेट सर्कल कंपनी की तरह से काम तो नहीं कर रहा है। आपको कहा जाता है तो पैसा दो, आप जॉइनिंग हो जाओ, आपको सामान नहीं मिलता है। इस प्रकार की सॉरी सर, ये मनी कंपनी में रोटेट क्या आपको होता है सर? देखना ज़रूरी है। ये सर, ये मनी रोटेट क्या होता है ये? थोड़ा मनी एक्सप्लेन रोटेट करेंगे? सर मनी रोटेट क्या होती है सर? जैसे मान लीजिए हमारा बंगाल में काफ़ी सारी ऐसे कंपनी आया था, जैसे शारदा चिट फंड हो गया, वेरोना हो गया, बहुत सारी ऐसे फाइनेंस कंपनी मार्केट में आ चुका था, जो राइट। कहते हैं आप मुझे 5 साल 4 साल पैसा दीजिए, आपको 4 साल के बाद हम डबल दे देंगे, 3 साल पैसा डबल दीजिए, आपको डबल दे देंगे। इस प्रकार की अमाउंट आपसे कम लेते हैं और आपको मैच्योरिटी ज़्यादा देते थे। इस प्रकार की झांसा दे के बहुत सारी कंपनी मार्केट में रन करके लोगों को ठगा के और पैसा दिया नहीं, वो कंपनी भाग चुके हैं। इस प्रकार की कंपनी को आपको ज़रूर समझना चाहिए, जहाँ पे आपको कहा जाता है कुछ करना नहीं है, सिर्फ़ पैसा देना है, फिर आपका इनकम आ जाएगा। बड़े कहते हैं ना मैच्योरिटी आ सकती है, तो उस कंपनी को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और ऐसे कंपनी को ज़रूर ध्यान से आपको काम करना चाहिए। ऐसे कंपनी के पास नहीं जानी चाहिए। और अगला पॉइंट मेरा था एथिकल बिज़नेस होने चाहिए और लास्ट पॉइंट मेरा है सर कंपनी की एथिकल बिज़नेस और बस सर यही पॉइंट मेरा था। कहने का मतलब मेरा रिपीटेबल प्रोडक्ट होने चाहिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट होने चाहिए, राइट। एफोर्डेबल प्रोडक्ट होने चाहिए, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होने चाहिए, कंपनी राइट। के एमडी की नियत अच्छा होने चाहिए, नियत अच्छी होनी एजुकेशन चाहिए। सिस्टम स्मार्ट होने चाहिए, गाइडलाइन फॉलो करने चाहिए,
कंपनी मनी रोटेट नहीं होनी चाहिए और एथिकल बिजनेस होनी चाहिए। अगर ये सारी राइट। पॉइंट को अगर ध्यान रखते हुए हम काम करते हैं तो सर बहुत ही अच्छा कंपनी हम चुन पाएंगे सर। मतलब ये सारे पॉइंट जो आपने बताए हैं, ये पॉइंट हमको नोट करना चाहिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल में जाने से पहले। मनी बिल्कुल सर। सर्कुलेशन है कि नहीं, प्रोडक्ट बिल्कुल बेस्ड प्रोडक्ट है कि नहीं, कंपनी का मालिक कैसा है, उसकी नीयत कैसी है। राइट, है ना। बिल्कुल, थैंक यू सो बिल्कुल मच, सर। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर सवाल मेरा आपसे ये है, कोविड-19 जो कोरोना वायरस जो महामारी जो अभी चली थी बीच में, है ना, अभी बिल्कुल भी सर। उसका असर काफी लोगों पे है। तो कोविड-19 हमें मौका दे रहा है या नहीं डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का, डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देने का? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर आपका। कोविंद ने तो हमारा देश में तो बहुत सारी कहते हैं ना काज बर्बाद की तरफ रास्ता दिखा दिया है। इस बात को पूरा सबको पता लग चुका है। नौकरी जो सैलरी जो नौकरी करने वाले आदमी का जो इनकम बिल्कुल आधा हो चुकी है, जॉब खत्म हो चुकी है मोस्टली, बिज़नेस खत्म हो चुकी है। ये सारी परिस्थिति बहुत एक भयावह परिस्थिति है, जो कोविड ने हमारा देश के लिए बहुत नुकसान पहुँचा दिया है और हम सब परेशान भी है। इस बात को हम सहमत हैं। पर एक बात ज़रूर आप भी ये समझिएगा, जो कोरोना जो हमें देश में आके एक चीज़ तो हमें मौका भी दिया है, इस चीज़ को हमें भी समझना ज़रूरी है। कहते हैं राइट, दुनिया में कोई भी काम करने जब जाते हैं, कहीं न कहीं ये मौका भी मिलती है और हमें एक रास्ता भी गलत रास्ता भी मिलती है। तो उन राइट, लोगों के लिए मौका है जो आदमी जिस मौका को पाने के लिए तत्पर प्रयास किया, कोशिश किया और उस मौका को फ़ायदा उठाने के लिए अपनी दिन-रात मेहनत किया, उनके लिए तो फ़ायदा साबित हुआ है। जैसे कि मैं अपनी बारे बताऊँगा, कोरोना से लेके 2020 मार्च से लेके अभी तक जो पीरियड गया है, उस कोरोना के राइट, दौर पे मेरी बिज़नेस, मेरी नेटवर्क, मेरी इनकम बढ़ा है सर। और मैं लगातार सुन रहा हिंदुस्तान में जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सभी बता रहे हैं 2020 मार्च से लेके 2021 अभी तक जो कोरोना चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस ग्रोथ हुआ है सर, बूम हुआ है। हर घर में राइट, इनकम बढ़ा है सर, घाटा नहीं सर। राइट, घाटा नहीं सर, सबके घर में बढ़ा है सर, चाहे जो आज जॉइनिंग क्यों ना करे, कल जॉइनिंग क्यों ना किया हुआ, हर घर में इनकम बढ़ा है और दिन-प-दिन लोगों की जो कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग के प्रति इच्छा जगा है क्योंकि वो जान गए हैं, समझ गए हैं कि आने वाला टाइम का है कोरोना, चाहे चले, चाहे कुछ भी चले, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को बंद करना हमारा बस की बात नहीं है। ये हमारा राइट, रोज़मर्रा का चीज़ हमें खाने पड़ेगा, हमें खर्चा राइट, करने पड़ेगा। तो ये सारी ध्यान में रखते हुए कोविड-19 हमारे लिए बहुत बड़ा एक सुनहरा मौका देता है सर। मैं तो इसकी स्वागत करता हूँ और मैं पहले भी कह दिया था, मुझे याद है जब 23 मार्च को जब लॉकडाउन हुई थी, तो मनीष जी को मैंने हँसते-हँसते कह दिया, बहुत अच्छा हुआ कम से कम घर बैठ के कम से कम बिज़नेस को बिल्ड करने का मौका मिला सर। हाँ, वैसे हम भागते रहते थे, हाँ राइट, सर, मैं कहा भागते हाँ, रहते थे, बिल्कुल कभी सर, वहाँ बिल्कुल। मीटिंग। बिल्कुल सर, कोरोना महामारी ने हमें ये तो सिखा हाँ, दिया और काफी लोग को सिखा दिया कि जो हम पैसा हम मतलब एक संडे हम सेमिनार के लिए देते थे, है ना, वो एक सेमिनार हम संडे के लिए देते थे बिल्कुल कि सर, सेमिनार में जाएंगे, टीम को लेके जाएंगे और वहां पे 100 रुपए का चालान कटाएंगे, है ना। कुछ लोग जाते थे, कुछ लोग नहीं जाते थे। बिल्कुल, वो बिल्कुल, टेंशन खत्म हो गया, है बिल्कुल, ना। वो बिल्कुल, समय बच बिल्कुल। गया, बहुत ही वो बढ़िया हुआ पैसा सर, बच गया, बहुत बढ़िया। है ना। वो 5 4 5 घंटे 6 घंटे वो बच बिल्कुल। गए नहीं, वो 4 5 घंटे बिल्कुल, हमारे बहुत बच गए। पैसा बचा, टाइम बचा, एनर्जी बचा, बहुत कुछ बचा सर और बहुत साथ में कुछ बिज़नेस बचा, बढ़ा। बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, बिल्कुल राइट, है ना। तो ये से कोरोना काल ने बिल्कुल, हमें बहुत बहुत कुछ चीजें सिखा दिया हम लोगों को। तो ये आपने बहुत अच्छा सर मैसेज दिया कि कोरोना ने ये अच्छा हमें मौका दे रहा है। और सबसे बढ़िया हमें फायदा ये हमें नजर आया कि ऑनलाइन हम कोरोना काल से हुँ, पहले हुँ। हमें तो पता ही नहीं था कि ऑनलाइन मीटिंग कैसे करनी है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग करने का मौका मिल गया कि चलो बिल्कुल, एक ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। तो काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया, जिन्होंने इसका फायदा हाँ, उठाया उन्होंने बिल्कुल तो सर। उठा ही लिया, बिल्कुल, है ना। हुँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, सर, थैंक बिल्कुल। यू सो मच। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल ये है कि जब बिजनेस डाउन हो रहा हो तो क्या करें ऐसे समय में? बहुत से लोगों का ऐसे समय कभी कभी होता है कि बिजनेस कभी डाउन होता है, कभी ऊपर होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस डाउन हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे समय में कि जब समय ऐसा आए कि जब बिजनेस डाउन होता हुआ नजर आए तो क्या करें? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर आपका। राइट। बिजनेस डाउन होने से हमें बड़ा चिंता में पड़ जाते हैं हम लोग, कैसे बिजनेस को बिल्ड करें, क्या करें नहीं करें, बहुत सारी बातें दिमाग में चलता है और हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ जाके अब बिजनेस को छोड़ भी देते हैं कई बार। राइट। तो सर इस परिस्थिति में सबसे पहले जो आपकी, जिन्होंने आपको बिजनेस में लाया, जिसको हम बिजनेस कोच बोलेंगे, चाहे हम ना गुरुजी बोलेंगे, चाहे मेंटर कहेंगे, उनके राइट। साथ बैठ के जरूर काउंसिल करें। काउंसलिंग मतलब आपकी काउंसलिंग। जो बिजनेस जो फ्लो डाउन हो रहा है, डाउन की परिस्थिति को उनके सामने जिक्र करें कि सर मेरे बिजनेस इस तरह की बिजनेस था, अब ऐसे ऐसे क्यों जाते जा रहा है, क्यों मेरा बिजनेस को डाउन जा रहा है, उसके बारे में जिक्र करें, डिस्कस करें, काउंसलिंग करें। वो काउंसलिंग करने के साथ आपके जो कोच है ना, वो जरूर आपको सही सुझाव, सही मतलब आपको जानकारी देंगे, ताकि इस बिजनेस को इस तरह से करें सर, आप आपका बिजनेस बढ़ेगा। और दूसरी बात है सर, जो कहते हैं उनको फॉलो करें, और जो गलती आप कर रहे थे उस गलती को दोबारा ना करें। जिस ना। वजह से आप गलतियां कर रहे थे, जिस गलती हो रहा था उसको ना करें। और सर जो जो आपकी गाइडलाइन, जो गाइड है, जो आपकी मेंटर जो आपको फॉलो करते हैं, उसको जरूर फॉलो करें। और दूसरी बात है, आप पॉजिटिव रहिए, आप नेगेटिव ना रहिए। हो सकता है आपके लिए बिजनेस आपका डाउनफॉल जा रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूर ये जो डाउन जाएगा, जरूर आप भी आएगा। ये डाउन और आप बिजनेस का सिलसिला है। मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए इस महीने में आपका बिजनेस अगर 1.5 लाख हुआ, बिजनेस वॉल्यूम, अगला महीना आपका बिजनेस अगर 1 लाख हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ आपका मान लीजिए 50,000 बिजनेस हुआ, तो टोटल बिजनेस आपका 3 लाख हुआ। और 3 लाख को एवरेज करते हम, तो पर मंथ 1 लाख का बिजनेस आया सर। इस बात को जरूर समझना चाहिए। जो एवरेज मेरा अच्छा जा रहा है, हो सकता है मेरा बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा है, उस चीज की चिंता नहीं करना है। तो 1 लाख बिजनेस मेरा पर मंथ आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल डटे रहिए और अपलाइन से अपने संपर्क बनाते रहिए। गलती जो कर चुके उसको दोबारा ना करें, और गलती को दोबारा ना करें, और साथ में जो आपके गुरुजी जो आपके मार्गदर्शन देने वाले जो आपको बताते हैं उसको फॉलो करें, और पॉजिटिव रहिए। जरूर बिजनेस आपका बढ़ेगा सर, इस चीज की गारंटी है। बिल्कुल सर। राइट सर, राइट। मतलब जब आपका बिजनेस डाउन हो रहा हो तो ऐसे समय में क्या करें, अपलाइन से काउंसलिंग करें कि मेरा बिजनेस डाउन होने का कारण क्या है, वजह क्या है, क्या वो डाउन होने का वजह मैं हूँ या वो टीम है ना। ये जानकारी बिल्कुल राइट आपने बिल्कुल बताया। सर, बिल्कुल। आपने वो प्रश्न का उत्तर का जवाब दिया आपने कि काउंसलिंग करें अपने अपलाइन से, कोच से, कि मेरा बिजनेस क्यों डाउन हो रहा है ना। बिल्कुल राइट। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल बिजनेस राइट जब राइट डाउन सर। होता है तो फिर दिक्कत होने लगती है, और कहीं न कहीं इस दिक्कत का समाधान, इस समस्या का बहुत बहुत समाधान बिल्कुल। अपलाइन या कोच ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि वो जान सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल उनके पास एक अनुभव होता है। राइट। है ना। बिल्कुल सर। बिल्कुल बढ़ते हैं सर अगले बिल्कुल सवाल सर। की ओर। मेरा सर अगला सवाल ये है, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देख करके लोग ज्वाइन हो जाते हैं और बड़े अच्छे से बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को चैलेंज आता है, दिक्कत आता है। तो ऐसे समय में सब क्या करें, प्रोडक्ट को रिटेल कैसे करें। बहुत से लोग प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग कर पाते हैं, और बहुत से लोग कोशिश करते हैं, बहुत से लोग कोशिश नहीं करते हैं, या वो करते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सर मेरा सवाल सर आपसे ये है कि प्रोडक्ट को रिटेल कैसे करें, आरसीएम के सामान को कैसे सेल करें। राइट। यस सर। बहुत सर, बहुत बढ़िया। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन सवाल है। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट सेल करना एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारा यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में 3 काम करना होता है। एक आपका प्रोडक्ट सेल करना होता है, और टीम बनाना होता है, और डुप्लीकेट करना होता है। 3 काम हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे मेन मुद्दा जो है ना, सबसे मेन पॉइंट है, आपको प्रोडक्ट को सेल करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट सेल करने का जो तरीका है, यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है। सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करें।
जो प्रोडक्ट अब आरसीएम स्टोर पे अवेलेबल है, वो सारी प्रोडक्ट को जो घर में आपका यूजेबल है, उस प्रोडक्ट को यूज करें। और अगर प्रोडक्ट में कुछ दम दिखाई दिया, कुछ है प्रोडक्ट में, तो सर उस प्रोडक्ट की सच्ची तारीफ करना है। सच्ची तारीफ कहाँ करेंगे? वो है पब्लिक के सामने, जो हमारा जानकार लोग है, जो आसपास लोग बैठते उठते, उन सब लोगों के सामने हमें प्रोडक्ट की तारीफ करनी है और सच्ची तारीफ करनी है। और पूरा भरोसा, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्ट की तारीफ अगर करेंगे सर, मैं यकीनन कहूँगा सर, वहाँ पे 10 आदमी में से कुछ 4-5 आदमी तो आपका सामान लेंगे और वो राइट। सामान यूज करेंगे, फिर दोबारा कॉल करेंगे और आपसे लगातार सामान लेना कोशिश करेंगे और लगातार आपका सेलिंग के दायरा बढ़ेगा और ऑटोमेटिक आपका डायमंड क्लब होना शुरू हो जाएगा आराम से। 2500 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 10,000 बिजनेस वॉल्यूम तो आराम से कर सकते हैं सर। कोई बिना प्रेशर से, कोई झिझक नहीं है सर। बिल्कुल सच्ची तारीफ करनी प्रोडक्ट की। अगर अच्छा लगा तो बताइए, नहीं तो चुप रहना। ये सीधी फंडा है सर। नहीं, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया सर। इस बात से मैं सहमत हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैं यहाँ पे बदरपुर बॉर्डर पे मैं पर्चे बांट रहा था, और वो अपने रेड वाले पेस्ट और व्हाइट वाले पेस्ट थे, ग्रीन वाले, उसकी मैं पंपलेट में बांट रहा था। तो एक बुजुर्ग सज्जन थे, उन्होंने मेरा लिया पर्चा और बोले कि ठीक है बेटा, मैं कॉल करूंगा। और यहीं सेक्टर 37 में ही उन्होंने रहते हैं। वो मुझे नहीं पता वो सेक्टर में रहते हैं। तो वो सामान मुझसे मंगाते रहते हैं, और इतनी तारीफ की उन्होंने उस प्रोडक्ट की कि मैं क्या बताऊं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। प्रोडक्ट रिटेल करने के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मनीष जी कहते हैं मदद चाहिए, है ना, प्रोडक्ट की हम तारीफ भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम प्रोडक्ट को हम निकाल सकते हैं। सर तो हम आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि प्रोडक्ट हाँ, को बिल्कुल, बिल्कुल सर, रिटेल तारीफ से ही होगा, सच्ची जी, तारीफ है। प्रोडक्ट को रिटेल करें और बिल्कुल सर, टीम बहुत ही बनाएं। बढ़िया सर, बिल्कुल, रिटेल करें और टीम बनाएं और बिल्कुल। प्रोडक्ट को यूज करें। ये काम तीनों काम जरूरी है। बिल्कुल राइट। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल ये है कि आरसीएम का मार्केटिंग प्लान सबको दिखाया गया, तो उसमें एक चीज बताई गई, रॉयल्टी इनकम। सर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि रॉयल्टी बिल्कुल इनकम सर। क्या है, और ये बार बार क्यों बताया जाता है सर हम लोगों को बिल्कुल बहुत ही कि सॉरी, हमें बार बार ये बिल्कुल बार बार बताया जाता है रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम। ये वास्तव में क्या है ये रॉयल्टी इनकम? जी सर। बहुत ही सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर। आपकी रॉयल्टी इनकम के लिए सर मैं भी आया हूँ और जितने भी लीडर्स यहाँ बैठे हैं सभी रॉयल्टी इनकम के लिए ही यहाँ पे ज्वाइनिंग की है। तो सर रॉयल्टी इनकम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। रॉयल्टी इनकम बहुत ही बेहतरीन एक इनकम होती है, जिस इनकम को पाने के लिए हमारा हिंदुस्तान में 3 जने रॉयल्टी इनकम ले पा रहे हैं। एक तो ऑथर है, दूसरा साइंटिस्ट और तीसरा है सिंगर है। ये 3 जने को रॉयल्टी इनकम मिलती है। इन्होंने कुछ स्पेशल काम करके गए दुनिया में। जैसे कि मान लीजिए ऑथर ले लीजिए, जैसे चाहे आप रवींद्रनाथ ठाकुर का नाम ले लीजिए, चाहे मुंशी प्रेमचंद जी ले लीजिए। ये दुनिया में एक उपन्यास या बुक लिख के गए। उनकी बुक जब-जब हम दोबारा पढ़ेंगे या जब-जब बुक को प्रकाशित होगा, तब-तब उनके घर में इनकम जाते रहेगा। पीढ़ी पे पीढ़ी इनकम जाते रहेगा, अभी भी जा रहा, जाते रहेगा। इसी प्रकार का साइंटिस्ट के नाम ले लेते हैं हम, जैसे हम थॉमस एडिसन अब दुनिया में भी नहीं है, बल्ब आविष्कार करके चले गए, परंतु उनकी जो दिया हुआ रिजल्ट हम ले रहे हैं, उनकी वजह से उनकी रॉयल्टी इनकम लगातार जाते जा रहा है। और थर्ड चीज़ है, एक सिंगर है, जो बहुत मधुर वाणी से जो गाना गाते हैं, हमें सुनाते हैं, हम सुनते हैं। जब-जब गाना रिलीज़ होती, बार-बार रिपीट रिलीज़ होती है, तब-तब उनके घर में इनकम जाती है। वहीं उनको लगातार रॉयल्टी इनकम जैसे इनकम जाते रहते हैं। और आरसीएम बिज़नेस में बहुत एक शानदार प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे कंपनी नाम है पैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आरसीएम ब्रांड नेम है। यहाँ पे सिर्फ़ दुकान बदलने से, खरीदारी करने का तरीका को बदलने से हमें एक अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाती है, जिसको हम बोलेंगे रॉयल्टी इनकम। वो भी चौथा हम आरसीएम रूपी सिस्टम में आके बहुत बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो
रॉयल्टी इनकम जैसे दे सकते हैं, व पैसिव इनकम की तरफ जाके परिवार को एक सिक्योरिटी दे सकते हैं। आज दुनिया में रहे या ना रहे, पर हमारा परिवार को चलाने के लिए आरसीएम बिजनेस एक रॉयल्टी इनकम पर मंथ देना शुरू करता है और पीढ़ी पे पीढ़ी इनकम जाता है। तो सर उस टाइम हमारे परिवार के लिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई फाइनेंसिंग के लिए परेशानी वगैरह ये सब नहीं आती है। वो आरसीएम सिस्टम हमारे एक बहुत शानदार रॉयल्टी इनकम देता है। 4 प्रकार का रॉयल्टी हमें मिलती है और ये इसीलिए सर मैं काम कर रहा हूँ और ये काम मुझे बहुत ही अच्छा और मुझे सिक्योरिटी देता है, मैं कर रहा हूँ सर। और आप सबको भी ये काम करने चाहिए रॉयल्टी इनकम के लिए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि रॉयल्टी इनकम मार्केट में 3 लोग को मिलती है। एक वैज्ञानिक हो गए, एक लेखक हो गए और एक गायक हो गए। तो ये 3 लोगों को रॉयल्टी इनकम मिलती है। चौथा मिलता है आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि अगर हम राइटर बनना चाहें, लेखक बनना चाहें तो उसमें समय लगेगा, वैज्ञानिक बनना चाहें तो उसमें भी समय लगेगा, बिल्कुल। है ना। तो ये सब सर उस कैटेगरी हम जी, लोग नहीं है। अगर हम ये सब चीजें अगर हम ये बनना चाहें तो इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम बन जाते हैं और रॉयल्टी इनकम अगर हम लेना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। क्योंकि इसमें काम ही क्या, प्रोडक्ट को यूज करना है, धनिया मिर्च मसाले खाने हैं और इसके बिल्कुल, बारे में लोगों को बताना है। तो ये सबसे सस्ता सौदा है कि भाई यहाँ पे रॉयल्टी इनकम बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात है कि ज्यादा इसमें समय नहीं लगता है, ज्यादा इसमें वर्क नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक गायक को रॉयल्टी इनकम लेनी है तो उसका मेन चीज गला है। गला खराब हो गया तो वो आ नहीं सकता है वो, और वो अकेले ही काम करना पड़ता है बिल्कुल, वहाँ पे। और यहाँ पे क्या, पूरी टीम काम करती है, पूरा बिल्कुल, सिस्टम काम करता है। तो यही चीज मैं भी देख करके आया कि हाँ यार, बिल्कुल करना चाहिए अपने को भी ये चीज। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। बिल्कुल। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। थैंक यू। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है, कई बार क्या होता है कि लोग ज्वाइन हो जाते हैं और एक 6 महीने या 2 महीने का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ज्वाइन हुआ और उसने भी किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया। अभी क्या, दोनों को पता ही नहीं है कि आरसीएम क्या है। लेकिन जो पहले से ज्वाइन है उसको पता है आरसीएम थोड़ा मोड़ा क्या है, उसको पता तो रहता है। लेकिन जो बिल्कुल नया है, उसे ये नहीं पता हो पाता कि आरसीएम क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। तो मेरा सवाल सर आपसे ये है कि नए लोगों को कैसे तैयार करें ऐसे समय में, जब ये घड़ी हमारे सामने आती है, समय आता है, तो हम तैयार कैसे करें लोगों को। हुँ। बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन सवाल सर आपका, बहुत ही अच्छा पॉइंट पे बात कर रहे हो सर आप। सबसे पहली बात है, बेसिक पॉइंट पे आपको ध्यान रखनी है। बेसिक पॉइंट क्या है, आरसीएम बिज़नेस में आने का एक पॉइंट, कुछ पॉइंट आपको ध्यान देना है। वो क्या है, इस बिज़नेस में क्यों करना है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका रहेगा, मेरा रहेगा कि इस बिज़नेस में क्यों करना है, पहला। दूसरा रहेगा, इस बिज़नेस से क्या देगा? इस बिज़नेस से मुझे क्या मिलेगा? तीसरा है, राइट। इस बिज़नेस को कौन करता है? ये 3 चीज़ अगर हम अच्छे से अगर उनको समझा पाए, तो सर हमारे लिए बहुत बिज़नेस हमारे लिए आसान हो जाएगा, उनके लिए भी आसान हो जाएगा। इस बिज़नेस क्यों करना है? जैसे कि मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, ये बिज़नेस करने का कारण यही है, सिर्फ़ खरीदारी करने का तरीका को बदलनी है। जो बाज़ार में खरीदारी हम कर रहे थे, ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदारी करके जो हम आ रहे थे, वहाँ से खरीदारी ना करके हमें सिर्फ़ एक दिशा बदलनी है, यानी कंपनी और ग्राहक दोनों आपस में मिल जाता है, हम हो जाए तो डायरेक्ट हो जाता है और डायरेक्ट होने से हमारा घर में करीबन खरीदारी करने से 32% और रॉयल्टी इनकम और टेक्निकल इनकम मिला के 45% पैसा हमारे घर में वापस आता है। ठीक है सर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, इस बिज़नेस को क्या देगा? इस बिज़नेस को मैंने जैसे पहले बता दिया मैंने, बहुत बड़ी पॉइंट है पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम, एक सिक्योरिटी देता है। ये सारी चीज़ हमें ये बिज़नेस देता है। हाँ, जब चीज़ को आप समझना शुरू करेंगे, तब चीज़ को समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पैसिव इनकम, सिक्योरिटी और रॉयल्टी इनकम ये आपको देगा। और इस बिज़नेस को कौन-कौन करता है?
इस बिज़नेस में करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, हर तरह के लोग कर सकते हैं, चाहे वो अनपढ़ भी कर सकता है, या पढ़ा-लिखा भी कर सकता है, बिल्कुल बुजुर्ग भी कर सकता है, यंग भी कर सकता है, गृहिणी भी कर सकता है, हर क्षेत्र के लोग इस काम को करके अपना एक करियर बना सकते हैं सर। बिल्कुल राइट। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बेसिक नियम का हम पालन करें। बिल्कुल। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सर, मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जीवन में कभी लालच आए तो क्या करें? क्योंकि लालच तो आनी आनी है, हुँ, बचपन से हमें लालच है ना? तो अगर कभी जीवन में कभी लालच आ जाए, बिल्कुल। समझदार होने के बावजूद, हुँ, हुँ, तो ऐसे समय में क्या करें? हुँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर सबसे जो लालच जो है ना, कुछ लोगों को मैं बताना चाहूँगा प्रॉब्लम तभी आता है लोगों को जब जो प्रेज़ेंट रिक्वायरमेंट मतलब मान लीजिए मेरी प्रॉब्लम आ रहा है, जो अभी जो मैं कमा रहा हूँ, हम्म। वो कमाना ये माइनस आपकी प्रेज़ेंट इनकम जो आप यानी मैं कहना चाहूँगा, जो आपकी हम्म। प्रॉब्लम आने का जो रास्ता है, आप जो रास्ता। कमा रहे हो पैसा, हम्म। ठीक है? मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा, जो आप इनकम जो आपकी खर्चा जो आपका खर्चा मान लीजिए 1 लाख और राइट। आप कमा रहे हो 50,000, 50,000। ठीक है? आपका खर्चा 50,000 आप 1 लाख आप कमा रहे हो आप 50,000 रुपया, ये आपका प्रॉब्लम है। जब ऐसे राइट। प्रॉब्लम आता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपना दल-बदल इधर-उधर भटकना कोशिश करते हैं, कंपनी चुनना शुरू करते हैं, कंपनी छोड़ना शुरू करते हैं, इस तरह के रास्ता पे जाना शुरू करते हैं। ताकि अगर ये व्यक्ति अगर ये समझ जाए कि मेरी प्रॉब्लम है, मेरी इनकम है, तो राइट। इनकम को मैं बढ़ाना शुरू करूँगा, तो मेरे सामने लालच नहीं आएगा। राइट। मुझे वहाँ भी जाके काम करना पड़ेगा, यहाँ भी जाके काम करना पड़ेगा। अगर स्थिर राइट। होकर अगर मेरी इनकम को मैं बढ़ाना शुरू कर दूँ, तो प्रॉब्लम मेरी हद तक छोटा हो सकती है। राइट। तो कंपनी बदलने से कुछ नहीं होने वाला सर, आपकी प्रॉब्लम को समझनी पड़ेगा, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, आपका खर्चा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, अब इसीलिए परेशान हो और तरह-तरह की कंपनी बदल रहे हो और कंपनी बदलने से कुछ नहीं होने वाला सर। मैंने कई सारी कंपनी को हम देख भी रहे हैं, कई लोग हमारे साथ भी कुछ लोग ऐसे कर भी रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, वो और कुछ बातें बताते हैं, सर फलाना कंपनी के लिए आप मुझे एक आधार कार्ड भेज देना और आप अपने डॉक्यूमेंट भेज देना, इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो मैं इस चीज़ हम्म। को समझ पा रहा हूँ। तो मेरी फ़ोकस ये है मैं अपनी एक ही जगह में ठहरा रहूँ और मेरी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करूँ, ये मेरी फ़ोकस है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने राइट सही सर। जवाब दिया। और इससे अच्छा मैसेज ये हो गया कि मान लीजिए एक पानी है और वो उस पानी में मिट्टी है और उसको आप पूरा अच्छे से तरीके से हिला दीजिए और कुछ देर तक के बाद आप देखेंगे तो वो पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, मैल बैठ जाएगी, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में कभी-कभी हमारे साथ में समस्या आ जाती है कि किसी कंपनी में हम इधर चले गए, उधर चले गए। तो ऐसा ना करें, एक जगह अपना टिके रहें। कुछ समय के बाद वो जो समस्या है वो बिल्कुल से ठीक हो जाएगा, सब कुछ साफ-सुथरा हो जाएगा। तो ऐसे ना करें, बिल्कुल राइट। आपने बहुत अच्छा सर जवाब दिया। एक जगह टिक के काम करें, एक जगह लग के काम करें। बिल्कुल सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने टीम में अपने टीम में लीडर की कैसे पहचान करें? कई बार ये होता है काफ़ी लोग जॉइन हो गए हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं पता हो पाता है कि लीडर कौन है और प्रोडक्ट यूज़र कौन है और मीटिंग में ताली बजाने वाला कौन है ना? तो इसमें कई सारे चीज़ें आती हैं कि एक वो हो गया कि भाई चलो ताली बजा रहा है, सेमिनार में आया, मीटिंग में ताली बजाया। एक आया जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, वो हो गया। एक जो वो हो गया जो दबा के प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना? तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी चैलेंज आती है। तो मेरा सवाल सर आपसे ये है कि अपने टीम में लीडर की कैसे पहचान करें कि ये वाक़ई में लीडर है? बिल्कुल सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका सर। लीडर का कैसे पहचान करें और लीडर का परिभाषा भी थोड़ा-सा हमें समझना पड़ेगा। लीडर LEADER लीडर। लीडर का मतलब सर लीडर एल का मतलब हम सम आपको बताना चाहूँगा सर, एल का मतलब
लीड विथ एग्जाम्पल, राइट यस, सर। और E का मतलब एक्साइटेड यानी उत्साहित रहना, और ए का मतलब एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी, यस, और डी फॉर डिटरमाइंड यानी एकाग्रता, और ई फॉर एनकरेज में प्रोत्साहित करना, और आर फॉर रेडी टू लर्न टू टीच। यानी ये अगर 6 पॉइंट को अगर ध्यान दें तो सर लीडर यहीं पे छुपा हुआ है। राइट, अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति, कुछ लीडर्स, कुछ लोग आते हैं, अब ये 6 चीज को अगर ध्यान दे, ये व्यक्ति अगर लीडर मीन, जैसे मान लीजिए आप लीडर हो, आप जो कर रहे हो आप पहले करके दिखा पा रहे हो क्या? जैसे फॉर दैट राइट, कोई डायमंड क्लब वगैरह हो, कोई आपकी जो भी आप एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हो, आप करके करके दिखा रहे हो टीम के लिए? वो सबसे राइट, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपको एक्साइटेड रहना, उत्साहित। वो बंदा एक्साइटेड है क्या? और तीसरा पॉइंट रहेगा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, यानी वो बंदा सीरियस है क्या? बिल्कुल। राइट, और और चौथा सर आपका रहेगा एकाग्रता, वो ध्यान पूर्वक, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो सेल की फैक्टर हो, चाहे ज्वाइनिंग की फैक्टर हो, जो भी काम वो करता है, ये ध्यान पूर्वक समय देता है क्या काम को? और फिर राइट, आपका अगला पॉइंट है आपको प्रोत्साहित करना, यानी प्रोत्साहित रहना, मतलब एक दूसरे को एनर्जी देना था, मतलब प्रोत्साहित करते रहता है बंदा। अगर उसके अंदर है इस तरह की चीज तो वो लीडर के गुणों में आ जाता है। और लास्ट पॉइंट है आपको रेडी टू लर्न और टीच, कुछ सीख रहा है क्या? दूसरे को सिखाने के लिए तैयार है क्या? सीखने के लिए वो चीज अगर इसके अंदर अगर ये आ जाता है तो सर लीडर यही लीडर है, यही लीडर का परिभाषा है। लीडर के गुण यही देखना चाहिए कम से कम। राइट। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे जवाब दिया सर। आपने कि एक लीडर के अंदर सबसे पहले एक खासियत होनी चाहिए कि पहले वो सीखे और फिर वो हाँ सिखाए। हाँ ये गुण उनके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल और वो बिल्कुल उत्साहित रहे, काम को लेकर के सीरियस रहे, और जिस भी काम को वो कर रहा है क्या वो बिल्कुल ध्यान बिल्कुल से कर रहा है या नहीं कर रहा है ना? ध्यानपूर्वक कर रहा है सारी क्या? चीजें चेक, बिल्कुल ये सारी चीजें हमें चेक करनी होंगी। तब न कहीं कहीं तब न बिल्कुल कहीं कहीं जाके हमें ये लगता है कि हाँ वाकई में ये लीडर है। राइट। हम्म, बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर। सर, बिल्कुल ग्रेट। अब बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। आपने वो सर बहुत अच्छा जवाब दिया। यस सर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हमें अपलाइन के भरोसे बैठना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल अपलाइन की भरोसा बैठने बिल्कुल चाहिए, तब तक जब तक 10-15 प्लान आपको नहीं दिखा देते हैं, और जब तक आप चीज को सीखने कोशिश पूरा नहीं कर लेते तब तक तो भरोसा बैठने चाहिए। उसकी बात तो सर मैं कहूँ, मैं अपनी अपनी पर्सनल, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। राइट, हमें खुद को करना चाहिए, अपलाइन का भरोसा नहीं रहना चाहिए। और आप अपनी मीटिंग के थ्रू, आपकी जूम मीटिंग के माध्यम से, आपकी यूट्यूब की चैनल के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, ये सारी प्लेटफॉर्म खुली हुई है सर आपके लिए। राइट, आप सिर्फ अपलाइन एक ऐसा माध्यम नहीं है सिर्फ वही सिखाएगा। अब सीखने की इच्छा आपके मन में रहेगा तो सारी अपलाइन ही है। ये एजुकेशन तो सर अपलाइन है, सब कुछ सिस्टम आपके सामने है। अगर सीख कर अगर काम करना कोशिश करेंगे सर, मेरे ख्याल से अपलाइन की जरूरत पड़ेगा, बट ठीक है। पर आपको भरोसा भी नहीं रहने पड़ेगा, और आपको सीख के काम करना शुरू करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसानी हो जाएगा। और बिल्कुल अपलाइन की भरोसा बैठना नहीं चाहिए, लगातार आप काम करते रहिए। प्लान शो, प्रोडक्ट शो, हर तरह के जो सिस्टमेटिक काम है वो आपको फॉलो करते रहना, लगातार करते रहना। बाकी जहाँ दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है तो अपलाइन से संपर्क करे, सलाह मशवरा करे, और काम कर लगातार निरंतर करते रहे सर। बस यही मैं कहना चाहूंगा सर। बिल्कुल साहब। आपने बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया कि हमें प्लान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हम प्लान के भरोसे रहेंगे, मनीष सर भी इस बात को कहते हैं कि जब तक आप पीछे वाली सीट पे बैठे हो और आगे वाला गाड़ी कोई चला रहा है तो उसकी मर्जी, जहाँ चाहे वो रोक तो सकता आगे है। तो उसमें वो आगे आप, वाला के बिजनेस होगा। वो आगे वाले का बिजनेस होगा और आगे वाले की मर्जी होगी, बिल्कुल जहाँ रोकना है, कहाँ कुछ खाना है, वो आगे अब वो अपने हिसाब से चलेगा वो, है ना? बिल्कुल सर। लेकिन अगर बिल्कुल वो पूछता है कि अगर अब पीछे अगर कोई बैठा है, अगर वो पूछता है, आगे वाला पूछता है कि कुछ खाना है,
अगर पीछे वाले ने बोल दिया कि हाँ मुझे खाना है, लेकिन आगे वाला वो अपने हिसाब से खाने का चॉइस करेगा कि हमें क्या खाना है और पीछे वाले को हमें बिल्कुल क्या खिलाना है। सेम कंडीशन अगर हम यही काम अगर हम खुद करने लग जाते हैं और खुद ड्राइवर खुद मालिक बन जाते हैं और बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो स्टेयरिंग अपने हाथ में आ जाती है, तो हम अपने बिजनेस के मालिक, कहाँ मर्जी का उड़ाना मालिक। है ना, वो सारा चीज अपने को अनुभव हो जाता है, मालूम हो जाता है, नॉलेज मिल जाती है बिजनेस को कैसे गति लाना है। बिल्कुल तो सर, अपलाइन के भरोसे बिल्कुल सर बैठना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल, अपलाइन का सपोर्ट रहता है, कहीं जहां से थोड़ी गलती हो जाती है तो वो अपलाइन ही होती है जो हमें आगे बताती है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर, थैंक यू। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका फेवरेट बुक कौन सा है? बिल्कुल सर, फेवरेट बुक सर बहुत ही नेटवर्क मार्केटिंग का। पहले तो बुक पढ़ते नहीं थे पहले, और आज ऐसे सिचुएशन आ चुका है जो अब हम अपने बुक एक सबसे बड़ा पार्ट बन गया, मतलब इसको बुक बिना हम रह नहीं सकते हैं। और जैसे सबसे मेरा 2 बुक फेवरेट है, एक तो है जूडो जूडो जीतो, और दूसरा है मेरा रॉबर्ट टी कियोसाकी की ये बुक है मेरा, बहुत ही मुझे पसंद करता है, और बुक मैं लगातार बैग में भी रखता हूँ, जहाँ मुझे समय मिलता पढ़ता हूँ, और घर में मैं भी इसको पढ़ता हूँ, और लगातार मेरा हैबिट है इस बुक पढ़ने का। बिल्कुल सर, जो रॉबर्ट कियोसाकी की जो बुक है मैंने भी उसको पढ़ा है, बहुत शानदार बुक है सर। अगर उसके बारे में कुछ अगर आप हाँ, बताएंगे तो सर बहुत अच्छा हाँ, रहेगा। हाँ, बिल्कुल सर, रॉबर्ट टी कियोसाकी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मुझे पहला ही चैप्टर में मुझे पढ़ने का मौका मिला, वो है 4 क्वाड्रेंट के बारे में उन्होंने ज़िक्र करी है। 4 क्वाड्रेंट के बारे हमें आम आदमी को खैर जानकारी नहीं होती है, और जब मैंने बुक पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा, हमारा जो वर्ग है ना 4 हिस्सा में बाँटा हुआ है। कहते हैं एक तो कहता है ई, और दूसरा कहता है एस, और यस। तीसरा है बी, और एक आई। ये शब्द यस। मैंने पहली बार सुना, मैंने कहा इसका मतलब क्या है, ये क्या काम करता है? जो बुक पढ़ा मुझे मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, ये तो कमाल की बातें बता रहे हैं। उस बात को मुझे समझ में आया, ई फॉर एम्प्लॉय, और एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, और बी फॉर बिजनेसमैन, और आई फॉर इन्वेस्टर। ये 4 क्षेत्र में बाँटा गया है, और यहाँ पे देखा गया जो ई कैटेगरी के लोग हैं, यहाँ पे कहते हैं 10% पैसा फ्लो होता है, और 90% लोग वहाँ पे खड़ा होता है पैसा लेने के लिए, कमाने के लिए। राइट सर? राइट। इस प्रकार का ठीक एस कैटेगरी में भी सेम कहानी है। एस कैटेगरी में सेम कहानी है, और जो हमारा बी कैटेगरी, आई कैटेगरी है, वहाँ पे क्या है, उससे वो संपूर्ण अलग उल्टा है। यानी वहाँ पे 10% लोग हैं 90% पैसा लेने के लिए। यानी यहाँ पे राइट। कैटेगरी अलग है, यहाँ पे कैटेगरी अलग है। सारा ज़िंदगी मेहनत करते हम, सारा बिज़नेस करते, कुछ भी हम अपनी सेल्फ बिज़नेस बनाते हैं, 10% पैसे के लिए सारा ज़िंदगी दौड़-भाग करते रहते हैं, और यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पे पैसा कम है। तो यहाँ पे बी और आई कैटेगरी में क्या है, पैसा ज़्यादा है और आदमी कम है। तो अगर हमें इस कैटेगरी में आने के लिए हमें पैसा चाहिए, बहुत कुछ हमें कैपिटल चाहिए, पर हमारे पास नहीं है, परंतु हम इस कैटेगरी में आने के लिए क्या करें? तो सर हमारा पास एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, जो आई कैटेगरी में आके एक बिज़नेस क्रिएट करके टीम बनाकर हम इन्वेस्टर की तरह एक टीम वर्क करके एक बड़ा इनकम लेके हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी 90% पैसा को प्रयोग करने के लिए हमारे पास टीम बन जाता है, और उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट के बारे जब मुझे सुना, जब मैंने पढ़ा समझा, तो मैंने मैं अवाक रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि बाकी अगर हमें कुछ करना है, तो सर हमें आई कैटेगरी में आना पड़ेगा। आई कैटेगरी में आने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल सही प्लेटफ़ॉर्म है, बस सही प्रावधान है, वहाँ पे करना चाहिए। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा सर। नहीं बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैंने भी ये बुक पढ़ी है। और आपने बहुत अच्छा बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है कि कितने तरह के पैसे हैं, कितने तरह के लोग हैं और कितने तरह के काम हैं। और कहीं ना कहीं उसमें एक चीज मैं भी पढ़ा हूँ, उसमें बताया गया है कि रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि चूहा दौड़ बड़ी जिंदगी होती है कि इंसान की, कि वो डब्बा भर के लेके जाता है
और उस डब्बे को वो खाली करके लेके आता है, फिर वो लेके जाता है भर के, फिर वो खाली करके लेके आता है, और उसकी पूरी जिंदगी लग जाती है डब्बा भरने में और डब्बा खाली करने में। और वह लास्ट में ये होता है, उसका डब्बा भर नहीं पाता है और हमेशा के लिए उसका डब्बा खाली हो जाता है। और कहीं न कहीं फिर एक ऐसा समय आता है कि बच्चे होते हैं और वो बच्चे सोचते हैं कि हमारे पिताजी ने इस डब्बे को खाली कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया, इस डब्बे को हम भरेंगे। तो वो उसमें चैलेंज आता है, वह दौड़ बड़ी जिंदगी हो जाती है वो। बहुत अच्छा सर, इस बुक में एक मैसेज है कि चूहे बिल्कुल सर। भरी दौड़ जिंदगी से अगर हम बचना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट सेलिंग को अपनाएं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया। थैंक यू। बढ़ते हैं सर अगले सवाल को। और सुनो, हमें पूछे बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। बिल्कुल सर। जी सर, अगला सर मेरा सवाल ये है कि सवाल मेरा आपसे सर आपसे ये है कि न्यू जनरेशन के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? यस सर। हाँ सर, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर है। और न्यू जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना है, और मैं अपनी मैसेज भी कुछ देना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को देना चाहता हूँ, समाज को देना चाहता हूँ, और एक न्यू जनरेशन के लिए मैसेज देना चाहूँगा। जैसे कि मुझे यस अगर कोई कहे कि सर आप अपनी परिवार के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, तो मैं सर राइट बहुत ही खुशी के साथ एक गर्व के साथ मैसेज देना चाहूँगा। मेरे परिवार में इस तरह के इनकम, जैसे रॉयल्टी जैसे इनकम हमारे घर में किसी को नहीं आता है, और मैं चाहता हूँ मेरे परिवार में इस तरह की रॉयल्टी जैसे इनकम मेरे परिवार को मिले, और मैं दुनिया से जाने के बाद भी मेरे घर में इनकम आए। ये मेरी मेरी एक पर्सनल एक मैसेज है। और दूसरा मैसेज है, मैं दुनिया में जाने के बाद मेरे समाज में लोग ये जाने ये एक ऐसे व्यक्ति था जो परिवार को लगातार इनकम आ रहा है। वो भी उस मैसेज को समझे, वो भी अपने परिवार को, अपने समाज को भी मैसेज दे, ताकि एक पैसिव इनकम वो भी ले। और साथ में और न्यू जनरेशन के लिए मैसेज देना चाहूँगा, और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। इस बिज़नेस को जनरेशन के लिए समझना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट बिज़नेस के रूप ले चुका है, और हिंदुस्तान में 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार के रूप में उभरते हुए बिज़नेस हो चुकी है। और हमारा ख़ास करके जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये चीज़ को कह के गए, जो 21वीं सदी का फास्टेस्ट ग्रोथ बिज़नेस रहेगा डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। तो मैं ज़रूर नौजवानों को, समाज को, देश को मैसेज देना चाहूँगा, ज़रूर ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को समझे, उस सिस्टम को करे, और परिवार को एक सिक्योरिटी इनकम दे के जाइए दुनिया से। और इस काम को करना सभी को ज़रूरत है सर, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है, ये सरकार भी कह रही है। और सलोनी यूनिवर्सिटी है, वो भी इस बात को समझ गई है, हाँ, वो भी कह रही है कि और मुझे दिल्ली 1.5 लाख। यूनिवर्सिटी। हाँ, सलोनी के नाम से यूनिवर्सिटी है, वो भी कह रही कि मुझे 1.5 लाख रुपए दो और आपका यहाँ पे डिप्लोमा होगा, आपका कोर्स होगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी डिप्लोमा जाएगी। के लिए। हाँ, तो ये सारी चीजें होंगी। तो कहीं न कहीं लोगों को पता चल रहा है आज की डेट में कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई भी चल रही है, उसके कोर्स भी आ रहे हैं। और सबसे खास बात है कि हम लोग को 1.5 लाख रुपए देने नहीं है, और हम लोग को एक ही डिप्लोमा बिल्कुल, अपना बिल्कुल, रह गया बिल्कुल। है कि अपने हिस्से का हम काम करें, है ना? डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। और अगला सर। कहना चाहूँगा, आगे चल के एक समय ऐसे आएगा, हम घर बैठे यस रहेंगे, हमारा घर की बाहर लाइन लगे रहेगा, सर मुझे जॉइनिंग करा लो, हमें जॉइनिंग करा लो। तो हम उस टाइम वो चीज़ नहीं देखेंगे, कितना पढ़े राइट लिखे हो, क्या हो, नहीं देखेंगे उस टाइम, वो देखें आपका डिग्री है क्या। राइट। तो सर उस टाइम हम वो चीज़ देख के आप जॉइनिंग कराएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आने वाला समय के लिए सर। नहीं, डायरेक्ट बिल्कुल सेलिंग। आपने सर आपने बिल्कुल सही सवाल जवाब दिया कि एक समय ऐसा था कि लोगों की जो पुलिस में और फौज में जो भर्ती होती थी, मैंने भी सुना है कि डंडे मार मार के लेके जाते थे लोगों को और भर्ती कराते थे। वो समय था, वो दौर था। फिर उसके बाद लोग जागरूक हुए, फिर उसमें भाग लेना चालू किया। अब एक समय ऐसा है कि आज की डेट में पैसा देने के बावजूद भी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, और सरकार ये भी कह दी है कि बिल्कुल सर। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है।
तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में ये भी एक ऐसा समय आएगा। अभी क्या है कि फ्री ज्वाइनिंग चल रही है और कोई चार्ज नहीं लग रहा है, 1000-2000 का सामान लेने से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। जब सरकार को पता चल जाएगा कि मोटा पैसा यहाँ से आने वाला है और आ रहा है, तो सरकार भी कड़े नियम लगाएगी, है ना। सरकार भी कड़े नियम लगाएगी कि प्रोडक्ट कितने का सेल कर सकते हो, कितने पढ़े लिखे हो। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग पहले फिट हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से हम जुड़ चुके हैं कि इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट इसके हैं। बेहतरीन सर। कंपनी की मालिक कंपनी के जो मालिक हैं उनकी नीयत इतनी अच्छी है ना। प्रोडक्ट शानदार है, में चाहिए सिस्टम होती शानदार है, जी। एजुकेशन शानदार है, लीडर शानदार है, हर तरह की सर प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं हम सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम फिट हो चुके हैं और अपना सीट हम बुक कर चुके हैं। और ये हमें पता है कि जो भी आने वाला है, दिनेश चौधरी जी इस बात को बिल्कुल साफ कहते हैं कि जो आज आएगा आज वो वहाँ रहेगा, जो कल आएगा वो वहाँ रहेगा, जो परसों आएगा वो वहाँ होगा। तो बिल्कुल आज हम जहाँ पे हैं सही जगह पे हैं और जो पीछे आएगा वो आने ही आने वाला है। बिल्कुल उसका नंबर पीछे ही आने वाला है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ही है। बिल्कुल आपने सर सही जवाब दिया कि डायरेक्ट सेलिंग का बढ़ावा सरकार भी दे रही है, लोग भी दे रहे हैं। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। बिल्कुल सर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है, एमएलएम का बेसिक नियम क्या है? बहुत ही कमाल की है, कमाल की क्वेश्चन है सर आपका। ये इसके बिना तो गुजारा नहीं है। राइट। बिल्कुल सर, मैं बेसिक नियम के बारे में बताना चाहूंगा। एमएलएम का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 6 पॉइंट है, बेसिक नियम होती है। सबसे पहला पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूज करने सर, 100% प्रोडक्ट को यूज। राइट। दूसरा पॉइंट है आपको मेक द लिस्ट बनाना है। तीसरा पॉइंट है सर कॉन्ट्रैक्ट और इन्वाइट करना है। चौथा है शो द प्लान और पांचवा है फॉलो अप और छठा है आपका स्टार्टअप। ये 6 पॉइंट को ध्यान देना है, ये बेसिक पॉइंट है। उसमें से मैं बताना चाहूंगा 100% प्रोडक्ट यूज करने का मतलब ये रहेगा, अगर मैं आपको एक गुड़ खिलाऊं और बोलेंगे सर गुड़ कैसे लगा, तो बोलेगा वाह कमाल की चीज है, गुड़ है बहुत ही मीठा है। और मैं नहीं खाया हूँ तो मैं क्या कहूंगा, सर ये गुड़ तो अच्छा नहीं है। राइट। यानी तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं को है, अगर बिल्कुल। मजा नहीं आया सर, तो आपको कहीं नहीं कहीं जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तो उसकी खूबियाँ, उसकी अच्छाई, उसकी मिठास नहीं बता पाएंगे सर। बिल्कुल। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट को आपको यूज करना है और उसको शेयर करना है, सबसे पहला पॉइंट है। राइट। दूसरा पॉइंट है सर आपको क्या करना है, आपको लिस्ट तैयार करनी है, लिस्ट बनानी है आपको। लिस्ट किस प्रकार से है, जैसे आपकी हॉट लिस्ट होता है एक लिस्ट, दूसरा आपका रिलेटिव होती है एक लिस्ट, तीसरा आपका अननोन से जो आपका अनजान लोग है। हॉट लिस्ट कौन कौन होती है, जैसे आपके क्लोज फ्रेंड्स होती है उनमें आ जाते हैं हॉट लिस्ट। और रिलेटिव्स क्या होती है, जैसे आपका रिलेटिव उनमें आ यस। जाता है। और तीसरा होता है आपका अननोन जिसको बोलते हैं हम, जैसे हम लोग के फेस्टिवल में कहीं गए, कहीं हम कोई ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं, कहीं बाजार में गए, इस तरह की जगह से हम अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। राइट। और तीसरा पॉइंट सर रहेगा कॉन्टैक्ट और इनवाइट करना। कॉन्टैक्ट और इनवाइट करने का मतलब क्या है, चाहे आप पर्सनल उनसे मिले, या दूसरा पॉइंट अगर जूम से मिले, तीसरा आप फोन कॉल राइट। करके, या आप अपने वीडियो कॉल से करें। ये अभी नया मॉडल आ चुकी है, ये आपको जूम इसमें ऐड करना पड़ा और आपको फोन करके वीडियो करके हम अपनी बातचीत रख सकते हैं। फिर यहाँ राइट। नंबर चौथा पॉइंट है आपको शो द प्लान। शो द प्लान में क्या आ जाता है सर, जो 3 काम आता है, ये प्रोडक्ट को शो करना है, प्लान शो करना है और कंपनी के बारे में शो करना है। ये 3 चीज को हमें शो करना है। जैसे कि प्रोडक्ट के बारे, हमारे जितनी प्रोडक्ट है उसके बारे तारीफ करनी है, उसकी क्वालिटी के बारे में बतानी है। और प्लान शो जैसे हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग खरीदारी करने का तरीका और हमारा डायरेक्ट सेलिंग खरीदारी करने का तरीका को बतानी है। और कंपनी के बारे, यानी कंपनी कितनी बड़ी जगह पे बैठा हुआ, 17 लाख स्क्वायर फुट की फैक्ट्री है,
और कई सारी प्रोडक्ट्स है और कई सारी कंपनी की जो फाउंडर की बहुत अच्छी नियत है और कई सारी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में हमें बतानी है। और ये अगर 3 चीज़ को बताते हो तो हमारा प्लान शो पूरी तरह से हो जाता है। और लास्ट जो 5वां पॉइंट है सर आपका, जो भी व्यक्ति को प्लान शो करते हैं तो करीबन 48 घंटे के अंदर उसको हम फॉलो अप करनी है। फॉलो अप करने का सही तरीका आजकल उन्हें संडे मीटिंग में इन्वाइट करें, मंडे मीटिंग में इन्वाइट करें, थर्ड सैटरडे थर्ड सैटरडे मीटिंग में इन्वाइट करें और अगर ओपन मीटिंग हो रहा है तो उस मीटिंग में इन्वाइट करें। और लास्ट पॉइंट रहेगा राइट। स्टार्टअप रहेगा। वो स्टार्टअप क्या रहेगा, वो डीप एजुकेशन हेल्प करेगा और आपको ज्वाइनिंग की जितनी पार्ट्स है, ज्वाइनिंग की जितनी प्रोसेस है, वो सारी ज्वाइनिंग प्रोसेस उनको सिखाना पड़ेगा। वो स्टार्टअप के लिए पॉइंट है सर। ये 6 पॉइंट बेसिक सिद्धांत, उसके बिना बिजनेस स्टार्टअप नहीं हो सकता सर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया सर कि हम बेसिक नियम का एमएलएम का बेसिक नियम यही हो गया कि जो 6 बेसिक हैं जो अपने कंपनी के, हम उसको फॉलो करें और 48 घंटे के अंदर हम उसका हम फॉलो अप करें। किसी को भी हम प्लान दिखाते हैं। और डीप एजुकेशन, जो अपना डीप एजुकेशन है, वहां से हम एजुकेशन हम ले सकते हैं। जो नए नए जो कंपनी जो नई नई चीजें लॉन्च करती है, नई नई चीजें जो बताती है, प्रोडक्ट के बारे में बताती है, 2-2 मिनट की वीडियो और अच्छी वीडियो, शानदार वीडियो है जो हमारा नए समय आदमी के लिए बहुत ही कमाल फूल है। नए आदमी के लिए बहुत ही यूजेबल है, कमाल फूल है, बिल्कुल शानदार रहता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया सर आपने कि हम बेसिक नियम का पालन करें। बिल्कुल एमएलएम का बेसिक नियम यही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। और अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है, और ये लास्ट सवाल सर आपसे है मेरा ये, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल? सर मैं तो फेवरेट यूट्यूब चैनल के लिए बिल्कुल कहूँगा, साथ में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, डायरेक्ट सेलर के लिए मैं एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहूँगा। चैट विद सुरेंद्र वस्त जो चैनल है ना सर, यूट्यूब चैनल का सबसे फेवरेट चैनल है, मेरा भी है और आप लोग का सबका है। और मैं यूथ के लिए मैसेज देना चाहूँगा, जरूर ये चैट विद सुरेंद्र वस्त एपिसोड, जो जितने भी एपिसोड है जरूर सुने। और हम लोग लगातार सुन रहे हैं। मैं करीबन 80 एपिसोड तो मैं अपने डायरी में लिख रखा हूँ, 80 एपिसोड में लिख चुका हूँ और लगातार नए नए एपिसोड को मैं सुनता रहता हूँ। और ये एक डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत एक एजुकेशन डिप्लोमा कहा जाएगा सर। इस डिप्लोमा को नया साथी के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर एक एक करके देखे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है क्या, क्यों करना चाहिए, हमें क्या देगा। इस सारी जानकारी दिग्गज लीडर, सक्सेसफुल लीडर ये चैट विद सुरेंद्र वस्त एपिसोड में आते रहते हैं और उसको आप सुने समझे और आपके लिए फेवरेट मतलब चैनल बन जाएगा। मेरे लिए भी ये वाला है। और सेकंड है हमारा गुरुजी, मेंटर, कोच, मार्गदर्शन, कुछ भी कह दूं सर मेरे लिए कम है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने सिखाया मेरे को। आज जो मैं बात कर पा रहा हूँ, आज जो बोल पा रहा हूँ, उन्हीं की मेहरबानी सर। मेरे अंदर कुछ नहीं सर, मैं एक जॉब करने वाला आदमी, जॉब करता था, बाजार से खरीदारी करता था, घर आता था, टीवी देखना, मुझे जो छुटपुट काम होता था वही करता था। और आज उन गुरुजनों के माध्यम से, इस सिस्टम की वजह से आज जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो सीख पा रहा हूँ, आज सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। उनका एक फेवरेट चैनल है माई, कहते हैं ना माई ग्रेट लाइफ, मनीष कालरा जी का चैनल है। मैं हमेशा देखते रहता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। जो अभी हिमाचल में जितनी भी वीडियो वगैरह बनाया, मैं काफी एंजॉय किया। मैं वहाँ पे जा भी नहीं पाऊंगा हो सकता है, तो मुझे काफी अच्छा लगा और बहुत एंजॉय किया मैंने। और कई सारी चीजें मैं काफी देर तक देखता रहा। मैं सभी साथी से आग्रह करूंगा कि दोनों चैनल को अपनी सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार इस पर फोकस कीजिए, सीखिए समझे, बहुत एंजॉयफुल रहेगा और काफी सारी चीजें आप सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे सर। ये मेरा इतनी मैसेज है इसकी। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने सारे सवाल के जवाब अच्छे से दिए। और अब सर लेते हैं फीडबैक, आज की मीटिंग कैसी रही टीम से? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शुभकामनाएं सर आपका। आपने बहुत जी सर, सवाल बिल्कुल। पूछे मेरे को तो और मैं उस तरह का जवाब दे पाया। थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल। अपने बीच में मिल रहा है सर।
जी सर, महेंद्र सिंह जी, बिल्कुल सर, बताइए सर। आज हाँ की सर, बहुत मीटिंग कुछ सीखने मिल रहा है लगी, आपने क्या सीखा? सर। इसमें यही सीख रहा है सब कुछ सब कुछ एपिसोड सुनते जाओ और सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा। जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। मिल हेलो सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी, जय जय आरसीएम। आरसीएम। और सभी गुरुओं के लिए, अपनी बहनों के लिए जय आरसीएम। नमस्ते सर। जय आरसीएम जी, नमस्ते जी। आज की मीटिंग कैसी लगी, आपने क्या सीखा? सर बहुत अच्छी लगी मीटिंग आपकी। जी हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर आपको? जी जी हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। आवाज आ रही है। हाँ, आपकी आज की मीटिंग सर बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से। जो हमारे सर जी हैं, बहुत अच्छा बताए हर चीज के बारे में। कैसे नए अपलाइन के लिए कैसे समझाना चाहिए, वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बताना चाहिए, कैसे क्या, मतलब कुल मिला के आज की मीटिंग सर बहुत अच्छी रही। हाँ, बिल्कुल सबसे बिल्कुल सीखने को बहुत कुछ अच्छा मिलता है। बस सीखने के प्रयास में है आप सभी से। जो कुछ जी हमारे बिल्कुल अंदर कमियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। आप लोगों से एक एक से एक बढ़ के अच्छा प्लान देने की, अच्छा सीखने की नॉलेज सीख रहे हैं आप लोगों से। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारे अंदर जो कमी होगी वो दूर होगी, और आपसे नया कुछ करने के लिए अंदर से उल्लास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जय उपाध्याय। आरसीएम सर। जय आरसीएम जी, जय आरसीएम मनीराम जी। जय आरसीएम सर। हाँ सर। जी सर, आज की मीटिंग कैसी लगी सर, क्या सीखा? बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। जी थैंक यू सो मच सर। आज की मीटिंग में बहुत आज की मीटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला सर। यस। और मैं यही बोलूंगा कि हर व्यक्ति को सीखना ही अनिवार्य है। राइट जितना ही सीखेंगे उतना ही जीतेंगे। राइट राइट राइट, बिल्कुल। और हमारा ये एक लक्ष्य बना के अगर हम सीखेंगे और चलते रहेंगे तो बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं हम लोग मिलकर। राइट बिल्कुल। सर नमस्कार, जय आसिम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। कैसी लगी आज की मीटिंग, क्या सीखा आपने? सर बहुत शानदार मीटिंग लगी, मैंने कुछ कुछ सुना, मैं ड्यूटी पे था। बहुत ही अच्छे जी सवाल पूछे, उन्होंने भी बहुत अच्छे आंसर दिए सर, बहुत शानदार लगी। अभी जी जी मेरी बिल्कुल। ज्वाइनिंग तो हुई नहीं है दीपक जी, अभी मैं करने वाला हूँ कुछ दिन में। थोड़ा मैं उदयपुर में हूँ तो काफी दिन से आपके साथ हूँ। काफी अच्छा अच्छा कंसेप्ट है, इसके बारे में पूरी जानकारी ले रहा हूँ, मैं मीटिंगों में आता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत ही अच्छी चीज है। लग क्या रहा है सर, बहुत ही अच्छा है। इंडिया की फर्स्ट नंबर कंपनी है, बढ़िया, पहले से ग्रोथ पे भी है, पहले जी से जी काम करती आ रही है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जय हम इतना ही कह पाऊंगा ऑल टीम के लिए सर। नमस्कार जय आरसीएम दीपक जी, नमस्कार सर, जय आरसीएम। कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। जी सर, आज बहुत की बढ़िया। मीटिंग लगी। गुड आज की गुड, बहुत मीटिंग। बढ़िया बहुत बढ़िया। आपकी हर लीडर की कहानी बहुत अच्छी लगती है मुझे। जी जी और जी आपने जो ये चालू किया है लीडर की कहानी, जी यस। इसमें बंदों का अंदर से निकल के लीडर बाहर आते हैं। जी जो आज तक लोगों के अंदर छिपे हुए थे लीडर, वो यस सब निकल निकल के बाहर आ रहे हैं स्टेज पे। और यस। बहुत अच्छा है, गुड है। और उन्होंने बहुत अच्छा बताया। यस ओके, जय आरसीएम। थैंक यू सर, जय आरसीएम। जी जी सर जी, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी, जय आरसीएम। सर सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स जो आपने ये चलाया हुआ है कहानी लीडर का वाला सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे लीडर उभरेंगे अभी। और शंभू जी ने अभी 15 सवालों के इतने शानदार जवाब दिए सर, बहुत शानदार। उनको जितनी तारीफ की जाए वो कम है सर। जी अब यहाँ से बिल्कुल सर, अभी एक लीडर की क्वालिटी में क्या है क्या नहीं, वो सारा कुछ यहाँ क्लियर हो रहा है। कुछ बीच जी बस सर इतना ही बोलूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।
और अपने बीच में है रविंदर कुमार जी, बेड़ापट्टी होटल। रविंदर कुमार जी हैं शायद। सर जी नमस्कार जी, जय आरसीएम सर। नमस्कार जी, जय सर जी आरसीएम। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जय आरसीएम। सर बहुत बिंदास रही, झक्कास रही। जय आरसीएम सर। जय आज की आरसीएम मीटिंग बहुत सर। गजब रही सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर जी आज की मीटिंग बहुत गजब रही जी। जी और जी एक बिल्कुल नया सीखने का और मौका मिला जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर। ऐसे लोगों को तैयार करेंगे मिल करके हम लोग, है ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। अब सर जी 1 तारीख सर को माइक बंद कर डायमंड दीजिएगा। सर जी। यस सर। सर जी हेलो। यस सर। हाँ जी। सर जी आज डायमंड क्लब कर दिया जी और डबल डायमंड क्लब कर दिया जी आज। वाह क्या बात है, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तालियां होनी चाहिए। ग्रेट, क्या बात है। जी सर, अब मिलते हैं सर अगले साथी से। प्लीज माइक बंद करके रखिएगा सर। अगले साथी से मिलते हैं हम सुशीला जी से। सुशीला जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी मैं बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छा लगा और इतने शानदार जवाब दिए करने, तो बहुत अच्छा लगा सर और बहुत कुछ सीखने को भी मिला सर। ये अच्छा लगा कि जो सर ने बोला कि मतलब प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए 100% प्रोडक्ट, और Right. ये बताया और ये हमें अच्छा लगा कि अपलाइन के भरोसे ना बैठे। राइट। तो हमें खुद भी अपने पैरों पे खड़ा होना है सर। कहाँ तक अपलाइन हमारे साथ दौड़ते रहेंगे, तो सर ये बातें अच्छी लगी। और बाकी कि हम अपने लीडर के साथ, अपने अपलाइन के साथ टच में रहें, क्योंकि वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है सर। सीखने को मिलेगा, उनसे ही ज्ञान मिलेगा गुरु का। तो गुरु का ज्ञान जरूरी है, पर उनके भरोसे ना बैठे। तो सर जी ये Right. बातें बहुत अच्छी लगी सर जी। तो ग्रेट, बहुत अच्छा बताया बिल्कुल सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने ईमानदारी से बिल्कुल सीडी ये अपने मीटिंग को अटेंड किया। आपने बिल्कुल सही बताया कि और प्लान सर के जी भरोसे नहीं करना चाहिए, 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। बिल्कुल राइट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले साथी से। अगले साथी हमारे सुनीता मौर्य जी। नमस्कार सर जी, जय आरसीएम। नमस्कार जी, जय आरसीएम। सर जी बहुत शानदार मीटिंग हुई आज, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हम लोग पहले इतनी एक्साइटमेंट थी हमारे सबके, बहुत अच्छे जवाब मिलने वाले हैं गुरु जी से, तो बहुत शानदार जवाब मिले और बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे हमें अच्छा ये लगा कि जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती थी, सेमिनार दूर होते थे तो उन्हें प्रॉब्लम होती थी, खर्चा ज्यादा लगेगा, नहीं जा पाएंगे, टिकट भी लगेगी। तो ऑनलाइन के माध्यम से इतना शानदार बिजनेस हुआ कि घर बैठे जो मेला नहीं कर पाती थी वो भी, जैसे हम लोग नहीं कर पाते थे, तो कोविड-19 के दौरान ये बहुत शानदार बिजनेस, बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा एक सवाल, एक जैसे जवाब और है कि बहुत सारे लोग कहेंगे अपलाइन बहुत खुशकिस्मत है, लीडर जो बन जाते हैं बहुत खुशकिस्मत है। लेकिन सर जैसे जिन लोगों में विवेक की कमी होती है वो सही जगह पे सही समय पे नहीं पहुंच पाते। हालांकि जैसे कई लोगों का मतलब लगता है महान लीडर खुशकिस्मत है, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि लीडर अपने विवेक की वजह से खुशकिस्मती का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसे मैं मीटिंग अटेंड नहीं करती तो मैं ज्ञान नहीं पा सकती थी गुरुजी का। तो जैसे मुझे ज्ञान लेना था, इसलिए मैंने बहुत सारे काम अपने पहले निपटाए और सही समय का इंतजार किया कि हमें सीखना है। ऐसा होता है क्योंकि उनमें अपने अनुभव का लाभ उठाने और अपने जो अपना टारगेट होता है, जो उनका लक्ष्य होता है, उनके प्रति चलने की गहरी इच्छा होती है। ये सभी में होना चाहिए कि जैसे हमारा जो भी लक्ष्य है उसके प्रति जाने के लिए हमें सीखना जरूरी है, एक्शन लेना है। तो सर सही समय पे सही जगह पे रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, यही इतना कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। बहुत ही शानदार मीटिंग रही आज की।
जी सर बहुत ही जी। शानदार सर, मेरा दिल खुश हो गया शंभू मन्ना जी की बातें सुन के। ग्रेट हमारे ग्रेट कोई ऐसे शानदार लीडर हैं जो बड़े बड़े मंच को संभाल सकते हैं, और आने वाले समय में बहुत ही शुभकामना है कि बहुत तरक्की पे जाए, बहुत अच्छा काम करेंगे। जी बहुत गजब सर, गजब, एक से बढ़कर एक सवाल का जवाब इन्होंने दिया, वाकई में दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच सर। सर एक थैंक यू आपको भी सर, आपने बहुत ही शानदार ये जो प्रोग्राम चलाया है कहानी लीडर की, ये भी बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा सर, ये मेरी कामना है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 जी। थैंक यू सो मच सर। अगले साथी से मिलते हैं। अगले साथी अपने बीच में है अवधेश कुमार मौर्य जी। क्या मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं सर? जी सर, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। जय श्याम। जय हरसिम सर जी, जय हरसिम। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। शंभू मन्ना जी ने सर बहुत अच्छे सर जवाब दिए, हर पॉइंट सर बहुत लाजवाब जवाब थे। अब इसमें क्या कहूँ, मतलब 15 सवाल के सर लाजवाब जवाब थे। जी। और सर जी ने जो बताया था, मतलब 6 बेसिक पे काम करें सर, से मेन तो जड़ हमारी 6 बेसिक पे, हम इस पे काम करेंगे सर बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। और लीडर की सर पहचान कैसे करें सर, इसका जवाब बहुत शानदार दिया सर के जी। सर, बहुत लाजवाब जवाब थे सर, बहुत बधाई के पात्र हैं सर जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अब मिलते हैं हम अगले साथी से, और अगले साथी अपने बीच में है श्री ये अपने बीच श्री राम अवतार भारद्वाज जी। जी सर, बेड़ापट्टी होटल। जी सर, राम अवतार भारद्वाज जी आइए सर, दर्शन दीजिए सर। शायद आवाज नहीं जा रही है मेरी उनके पास। आ रही है दीपक जी, आ रही है। हाँ जी सर, जी सर। नमस्कार JRCM सभी को। नमस्कार JRCM। दीपक जी मजा आ रखा आपके चैनल, और आपने तो कमाल कर रखा है, जितनी बधाई देना आपको। थैंक यू आपने तो सर, थैंक यू। भाई जी जो बात है कही जाएगी। और शंभू मन्ना जी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, लीडरशिप भी निकल के आ रही है इनके अंदर। तो ये तो पता नहीं छुपे पड़े आज आइए तो हैं जी। है जी। ये तो कतई सोच तो जगा दी शंभू मन्ना जी ने, तो कमाल कर दी। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये आपने अच्छे प्रश्न पूछे और मजा आ गया भाई साहब, ये तो बड़े लेवल की बात चल रही, तो बहुत बढ़िया रहा। विशेष जो बात, तो बहुत सारी बात रही है, किसी से तारीफ करें, पर जो सिस्टम है ये जो 4 भागों में बांटा, जो बताया था 10% 90%, कि 90% लोगों के पास 10% पैसा है और 10% लोगों के पास जी। हमें वहां आने का मौका देता है डायरेक्ट सेलिंग अपने काम के साथ। तो सर ये मौका है हमारे पास, अपने वर्तमान काम से वहां आ ही नहीं सकते, हम उस लेवल पर पहुंच नहीं सकते, पर यहाँ हमें एक रास्ता मिला है, बिना पूंजी का व्यापार। तो हम हो जाए सर तैयार, आप हो सदा बहार। भाई गजब मजा डांट दिया दीपक जी, जितनी तारीफ की थोड़ी दोनों भाई की आप। जी सर, जी सर, थैंक यू। मनीष जी, हेमंत जी, बाबूलाल जी, सब बढ़िया। दिन में भी अच्छी मीटिंग रही और अब भी बहुत गजब की मीटिंग रही है। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी घर पहुंचा हूँ, गाड़ी में ब्रेक लगा रहा हूँ, इसलिए ऑनलाइन में से नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। पहुंचे सर, पहुंचे, आराम से पहुंचे। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मिलते हैं सर अगले साथी से, मनीषा पासवान। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय श्याम। जय श्याम जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर जी। आज की मीटिंग कैसी लगी, क्या सीखा आपने? बहुत बहुत बढ़िया रहा सर जी, बहुत कुछ सीखने को मिला जी। बहुत ही बढ़िया थी। हाँ जी। चलो, इसमें सबसे अच्छी बात सर जी हमें ये लगी कि जैसे किसी भी कंपनी को हम मतलब ये कैसे करें, चुनाव पहचान कैसे करें हम। राइट राइट राइट। हाँ जी, क्योंकि हमारे इधर बहुत सारा ऐसे चल रहे हैं। अच्छा। लोग हाँ जी, इधर से उधर जा रहे हैं, इसीलिए हमें ये सबसे खास बात लगी सर। अच्छा, क्या बात है, मतलब आपने पॉइंट पकड़ लिया से, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि कंपनी का चुनाव कैसे करें, है ना? सर ने बताया, आपने पॉइंट को पकड़ा। बिल्कुल, आप सही कंपनी में है, सही जगह है, और इस जगह लग के काम करें।
आपकी जो भी अपलाइन है उनसे आप संपर्क बना करके रखें, है ना। हाँ जी, मेरे अपलाइन सर ये वो मौर्य जी सर जी है सर। कौन है? मनसाराम मौर्य जी। अच्छा, गजब गजब, बहुत शानदार लीडर हैं वो, हाँ जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप बिल्कुल। संपर्क में रहिए और हाँ जी, बाकी जो मीटिंग होती है अटेंड आप करते रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। और अपनी लेडीज बिल्कुल मीटिंग सर। होती है, लेडीज हाँ मीटिंग जी, होती है, आप उसमें आप भाग लीजिए, है ना। और हाँ जी, अपने बस बहनों को हाँ भी जी, इनवाइट कीजिए बिल्कुल सर। जी, है ना। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अब मिलते हैं हम अ, अगले लीडर से। अब दोस्तों, अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हम सबके ग्रेट गुरु श्री मनीष कालरा जी। प्लीज सर, मनीष कालरा सर जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो सर प्लीज सर 2 बातें कहें सर। जी सर, मैं तो आपकी आवाज शुरू से सुन रहा हूँ, जब से आप बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, और बहुत अच्छा लगा। और मैं भी सोच रहा था कि जब मेरा नंबर आएगा, दीपक जी बुलाएंगे कि मनीष जी आप भी कुछ कहें, तो जो मैं कहने वाला था वो विजेंद्र भाई जी ने सब पहले ही बोल दी है बात कि बिल्कुल जब मैं शंभू जी को सुन रहा था तो जो विजेंद्र जी ने बात बोली है मैं बिल्कुल वही कॉपी करूंगा उस बात को, कि आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े सेमिनार जो है वो होने वाले हैं और शंभू जी के, और खूब शंभू जी के लिए तालियां बजने वाली हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है कि पॉइंट को क्लियर किया, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं शंभू जी को बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं और आने वाले टाइम के लिए बेस्ट विशेस देना चाहता हूं कि बिल्कुल इसी तरीके से आप लगातार सीखते रहें, लगातार एक्शन करते रहें। क्योंकि मैं शंभू जी की एक सबसे बड़ी खासियत वो है कि इन्होंने एज इट इज अपलाइन को फॉलो किया। मेरे ख्याल से अगर महीने में 30 दिन होते हैं तो 30 में से अगर मैं अंदाजा लगाऊं, एवरेज लगाऊं, तो 24-25 दिन मेरे पास जरूर सर का फोन आता है, और जब से ज्वाइन किया तब से आ रहा है। और जो मैंने इनको कह दिया एज इट इज कॉपी किया। और ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है एक नेटवर्कर का। एक नेटवर्कर जो होता है ना, वो अपनी अपलाइन को चुन लेता है और फिर वो गलत सही सोचता ही नहीं है, अपलाइन ने जो कह दिया उसको कर दिया। ये शंभू जी की सबसे बड़ी खासियत है। और जो भी साथी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भी शंभू जी जैसे, दीपक गौड़ जी जैसे लीडर बनना चाहते हैं तो आप अपनी टाइम लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक अपलाइन चुन लो और उसके बाद में आप अपने आप को सरेंडर कर दो। सरेंडर से मतलब सिर्फ सरेंडर की बात नहीं कर रहा, अनकंडीशनल सरेंडर बोलते हैं उसको। गुरुदेव रामकिशन जी बोलते हैं कि सरेंडर नहीं करना, अनकंडीशनल सरेंडर कर दो। कि मतलब बिल्कुल अपनी अपलाइन को एक बार तो पहले आप जल्दबाजी मत करो अपलाइन चुनने, अपना कोच चुनने के लिए। और जब आपने कोच चुन लिया ना, फिर दिमाग मत लगाओ अपना। फिर तो जैसे वो एक बहुत बार बात होती है सेमिनार की, मीटिंग सेमिनार में भी बोला जाता है कि वो जो द्रौपदी थी उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने हाथ जोड़ लिए कि भगवान तू ही है जो मेरी लाज बचाएगा। और उसने इतना मतलब सरेंडर कर दिया, उसने बिल्कुल जब सरेंडर कर दिया तो वो आए और उसने उसकी जो है वो लाज बचा ली। तो अनकंडीशनल सरेंडर जो है ना, वो आपको आगे लेके जाएगा। हम बाहर से तो बताएं कि जी आप हमारे गुरु हो, हमारे कोच हो, लेकिन आप चलाओगे अगर अपना तो फिर बात नहीं बनती। और शंभू जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैंने जैसा शंभू जी को बोला एज इट इज वही काम मुझे नजर आया। क्योंकि अगर आप अपनी अपलाइन की बात नहीं मानोगे तो अपलाइन क्या देख रहा है, अपलाइन को वो तो दिख तो सब कुछ है। आप अगर नहीं मानोगे तो वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो कहेगा ठीक है भैया अपनी मर्जी से कर लो जो आपको करना है। तो गलती कहाँ होती है, एक बात हम लोग बोला करते हैं कि अनुमान जो है, अनुमान गलत हो जाता है, अनुभव गलत नहीं होता। तो अगर आपका जो कोच है उसके पास में फील्ड का एक्सपीरियंस है, उसने धक्के खाए हैं, ऐसे ही नहीं वो अपलाइन बन गया, उसने धक्के खाए हैं, तो वो आप जिस स्टेज पे हो वो आपसे 3-4-5 साल पहले उस स्टेज पे था। अगर आप अपनी अपलाइन को एज इट इज कॉपी कर लो, एज इट इज कॉपी कर लो, तो बहुत सारे चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका व्यू गलत हो सकता है, लेकिन आपका व्यू है अनुमान और आपकी अपलाइन का व्यू है अनुभव। तो आप अपने कोच को एक बार चुन लो और चुनने के बाद में फिर अनकंडीशनल सरेंडर अगर आपने कर दिया, और ये शंभू जी ने किया है। दूसरा, शंभू जी को अगर आपको शंभू जी जैसा बनना है तो मैं आपको 2 बातें और बताऊंगा। एक तो चैट विद सुरेंद्र वत्स, शंभू जी की एक प्लस पॉइंट है
इन्होंने चैट विद सुरेंद्र वत्स के सारे एपिसोड एक एक करके देखते चले गए, मुझे पूरी खबर है। दूसरा, ये कोई मीटिंग नहीं छोड़ते। तीसरा, जैसे कि ये शंभू जी बोल भी रहे थे कि पहले तो किताबें पढ़ते नहीं थे, अब किताबों के बिना मजा नहीं आता, तो ये किताबों में मजा लेते हैं। डेली इनका रूटीन है, इनको 2-3 पेज रोज पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो अगर आप लोग शंभू जी जैसे लीडर बनना चाहते हैं तो अपनी अपलाइन को अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, बिल्कुल सौंप दो कि सर मैंने तो अब आपको अपना कोच चुन लिया है, अब आप बताओ मैं वो करूंगा। तो अपने कोच चुन के आप सरेंडर हो जाओ, फिर उनका कहना मानो, एज इट इज कहना मानो, फिर अपना मत लगाओ कुछ भी। दूसरा, लगातार जो बुक पढ़ रहे हैं शंभू जी ऐसे आप भी पढ़ो, लगातार मीटिंगों में बने रहो, लगातार एक्शन। इन्होंने सबसे बड़ी चीज है एक्शन। इन्होंने मुझे कॉपी किया। मेरी गाड़ी की डिग्गी में आज भी, अभी आप नीचे चले जाओ, अभी भी मेरी गाड़ी की डिग्गी में 2-4-5 हजार का सामान, 10 हजार का सामान रखा होगा। इनके पास भी ये सैर करने भी जाते हैं। इस बात को हर कोई मानेगा कि नहीं मानेगा मुझे नहीं पता। इन्होंने मुझे नकल किया। इन्होंने देखा है मनीष जी की गाड़ी में हमेशा सामान मिलता है, ये हमेशा हर किसी से बात करते हैं, कहीं प्रोडक्ट की बात करेंगे, कहीं प्लान की बात करेंगे। इन्होंने एज इट इज कॉपी किया। आप इनका बैग अभी घर से निकलेंगे, बैग चेक कर लेना, उसमें कभी न्यूट्रीचार्ज मैन मिलेगा, कभी ओमेगा मिलेगा, कभी पेस्ट मिलेगी, कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा। और इन्होंने हर किसी से बात की बिना शर्म किए। अपने काम कर रहे हैं भैया, मांग के थोड़ा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं ना, बिंदास होके करेंगे। अपना काम छोटा थोड़ा ना, हमारी सोच छोटी बड़ी हो सकती है, हमारा काम छोटा बड़ा नहीं है। तो हमने जब इन्होंने ये काम किया कि अपने प्रोडक्ट को बिंदास होकर के बताया और लगातार एक्शन किया, लगातार लर्निंग मोड में रहे, इस वजह से आज इन्होंने इतने अच्छे इंटरव्यू दिया। और मुझे बिल्कुल कहते हुए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही है बात कहते हुए। तो रामकिशन जी बोलते हैं कि ये हीरो बनने का नहीं, हीरो बनाने का बिजनेस है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज मैं अपने आप को बहुत कामयाब महसूस कर रहा हूँ कि मैंने शंभू जी के साथ काम करके एक हीरो तैयार किया। तो शंभू जी इज ए रियल हीरो ऑफ अवर टीम, हमारी टीम के रियल हीरो हैं। और शंभू जी, मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप भी आगे अपनी टीम में हीरो बनाते चले जाएं, और जितना ज्यादा हम लोगों की मदद कर पाएंगे, किसी की जीवन में अच्छे मूल्य डाल पाएंगे, किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे, यही हमारी कामयाबी है। पैसा तो हम किसी भी फील्ड में कमा सकते थे, अपना घर तो हम पहले भी चला ही रहे थे ना, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम किसी के जीवन में खुशियां ला सकते हैं, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नहीं तो दाल रोटी तो देखो और भी काम धंधों की कमी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पर हम दूसरों के जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे इस बिजनेस की। तो शंभू जी, बिल्कुल आपको शुभकामनाएं। और दूसरा, मैं बहुत एहसानमंद हूँ दीपक गौड़ जी का, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लेकर के एक एक लीडर को निकाल के ला रहे हैं। मतलब ये लगा लो कि लीडर की क्वालिटी निकल करके आ रही है, मतलब छुपे रुस्तम है सारे के सारे। हेमंत सर बोलते हैं ना, ये क्वालिटी जो है ना, ये दिखते नहीं थे। अभी एक भाई और भी बोल रहे थे, राम अवतार जी बोल रहे थे कि दिखते तो नहीं है, ये क्या निकल के आए एकदम लीडर। तो वो दीपक जी की वजह से ये सारे लीडर जो है चमक रहे हैं हमारे। या फिर ये कह सकते हैं कि एक डायमंड तो बन चुका था, बस उस डायमंड की लाइट डालने का काम जो है ना दीपक जी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने बहुत अच्छा किया। और शंभू जी को बहुत बहुत बधाई। और लगातार दूसरा, एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, 1 मिनट और लेना चाहूंगा। जो हमारा लीडर फैक्ट्री प्रोग्राम जो हो रहा है 13-14 अगस्त का फाइनल हो चुका है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें अपनी टीम के, क्योंकि ये 2 दिन का प्रोग्राम बहुत एजुकेशनल, बहुत मोटिवेशनल और बहुत ड्रीम बिल्डिंग होने वाला है। क्योंकि 13 तारीख को फुल डे जो ट्रेनिंग मिलने वाली है, आपको बहुत हेल्प करेगी। आपकी टीम के अगर नए लोग आएंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। टीम में ट्रेनिंग जो रहेगी, बेसिक ट्रेनिंग होगी। और उसके साथ साथ हेमंत जी का जो अनुभव है पिछले 10-12 साल 15 साल का, वो अनुभव आप लोगों को मिलेगा। तो बड़ा अच्छा हेमंत जी तैयारी करके आ रहे हैं। और जो 14 तारीख का दिन रहेगा, फुल मस्ती का दिन रहेगा, पूरा दिन जंगल में घूमने का दिन रहेगा, भगवान हनुमान जी के मंदिर जाने का दिन रहेगा। फिर अपना एक वहां पर एक बहुत सुंदर एक जगह है जहां पर, अगर आपको शायद आपने देखा है कि नहीं देखा, भीम, वो महाभारत के टाइम का वो जगह है। तो भीम जी ने वहां पर एक ऐसी पहाड़ में गदा मारी और बहुत बड़ा एक पहाड़ में सुराख बना दिया, एक बहुत बड़ा छेद कर दिया। वो पहाड़ी चढ़ करके हम लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं। तो वो जो रास्ता है ना, आजकल बारिश भी है थोड़ा सा, फिर वहां पे झरना भी है, जो नदी बह रही है, ऊपर से झरना आ रहा है। मतलब वो देखने लायक प्राकृतिक सौंदर्य का वहां पर, मतलब वो अपार जो है ना, वो मतलब ये लगा लो कि प्राकृतिक सौंदर्य वहां पर बहुत बहुत अच्छा है। फिर वहां का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है,
आप लोगों को, मुझे पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता, मुझे वहाँ की कड़ी कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग कड़ी कचौड़ी भी वहाँ पर खाने वाले हैं। तो मतलब ओवरऑल 2 दिन फुल मस्ती होने वाली है, लर्निंग होने वाली है, एजुकेशन होने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें हिस्सा लें और मुझे जल्दी से जल्दी बता दें अपना जो भी 500 का पेटीएम है, जो साथी कर चुके हैं उनकी तो लिस्ट मैंने भेज दी है, बाकी लोग जो है वो अपना भेजें और अपनी लिस्ट को कंफर्म करें। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना माहौल बनेगा, उतना अच्छा रहेगा और अच्छी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और लास्ट बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी टीम को प्रमोट करें लीडर्स, कि वो 150 पॉइंट तो इकट्ठे करे ही करें। जैसे हमारा पॉइंट सिस्टम अभी चल रहा है कि बुक पढ़ने पे पॉइंट मिल रहा है, वीडियो देखने पे पॉइंट मिल रहा है, या फिर अपना जो भी पॉइंट है वो हमने दिया है, तो हर साथी कम से कम 150 पॉइंट अपने क्लियर करे। और टॉप 5 लोगों को तो हम लोग शाही लिबास गिफ्ट दे ही रहे हैं, लेकिन जिनके 150 पॉइंट होंगे उनको कंफर्म गिफ्ट मिलना है और उनको फूल मालाओं से सम्मानित किया जाएगा। उनके अंदर एक जीत की भावना आएगी। तो इस टारगेट को जरूर सब लोग पूरा करें और डेली बेसिस पे, एक दिन में ये पॉइंट इकट्ठे नहीं करेंगे। कोई बीवी नहीं है कि आपने 20,000 रुपए का सामान खरीद लिया और आपको बिजनेस वॉल्यूम मिल गया, ऐसे नहीं है। ये तो आपको अभी से ही छोटे छोटे पॉइंट, 1-2 पॉइंट रोज लेने पड़ेंगे, क्योंकि 3 महीने बीतेंगे पता भी नहीं चलेगा। तेरा नंबर बन गया। हाँ, एक चीज और दीपक जी, बिल्कुल बस आपका हमारी तो बस बजरंग बली से यही दुआ है कि वो आपको इतनी हिम्मत दें और अपने जैसा विजनरी बनाए, अपने जैसा ड्रीमर बनाए। मतलब देखो वो कितने ड्रीमर थे, मतलब उन्होंने खिलौना भी मांगा तो सूरज, भगवान सूरज को मांग लिया। वो कहते हैं मैं तो ये सूरज से खेलूंगा। तो ऐसे विजनरी, आप जैसे भगवान बजरंग बली हैं, ऐसे विजनरी लीडर बने और आप भी खिलौने में वो मांग ले, ऐसे ऐसे बड़े ड्रीमर आप बने और ऐसे ऐसे लीडर बने आप। क्योंकि जैसे कि जब कहा गया था ना कि जब हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि जब पता चला ना कि भाई सीता माता जो है वो समुद्र के परली तरफ है, तो उन्होंने पूछा कौन जाएगा, उन्होंने बोला सबसे पहले बोला मैं जाऊंगा। ऐसी लीडरशिप क्वालिटी चाहिए कि हर व्यक्ति आगे बढ़ के बोले कि मैं करूंगा, मैं करूंगा। तो ऐसी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है कि आपने जिम्मेदारी ली। तो ऐसे जिम्मेदारी लेने की जो भावना है वो हर लीडर में होनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग टाइम टू टाइम करते रहेंगे, क्योंकि मैं हनुमान जी पे काफी रिसर्च कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपने भगवान चुने हैं, पहले बहुत सालों से मैं अभी तक के भगवान नहीं मानता था, लेकिन मैंने अपने भगवान अब चुन लिए हैं। तो मैं अब उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो मैं उनकी क्वालिटीज को देख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं बनूंगा फिर मेरी टीम भी वैसे ही बनेगी, है ना। तो बस मैं इतनी बात कहना चाहूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय आरसीएम। बाकी 13-14 अगस्त के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोग सब लोग चलें अपनी टीम को लेके, बड़ा मजा आने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दोस्तों अब मिलते हैं हम सबके कोच, हम सबके मेंटर, जो फोन पे ही लोगों को चार्ज करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति, विजनरी व्यक्ति, हम सबके कोच श्री हेमंत शर्मा जी। जी सर, प्लीज सर दर्शन दीजिए सर। जी नमस्कार, जयसिंह। नमस्कार। वाह जी वाह, क्या बात है, छुपे रिश्तों में। मैं कह सकता हूँ कि जो बड़े लीडर जिस तरीके से सवाल पूछते हैं और बड़े दिग्गज लोग जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, वो क्वालिटी आपके अंदर वो नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो चैट विद संदर्भ देखने का प्रताप भी है कि सवाल पूछने का जो अंदाज है दीपक जी का, वो संदर्भ जी वाला है। और जो यहाँ लीडर्स आ रहे हैं उनके जो जवाब हैं, जो हमारे दीपक बजाज हैं या जो भी जितने सारे लोग आ चुके हैं अभी तक, तो कहीं ना कहीं जवाब देने वाले भी उस तरीके से, उस सादगी से हर पॉइंट का वो बिल्कुल अच्छे से उसका जवाब दे रहे हैं। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि बिजनेस बड़ा है या नहीं है, मेरे को इस बात की खुशी है कि हमारे लीडर्स बड़े हो रहे हैं। दिल और आत्मा एक सुकून वाली मुझे फीलिंग आ रही है, क्योंकि लीडर बड़ा होना बहुत जरूरी है। कई बार बिजनेस तो बड़ा हो जाता है लेकिन लीडर्स बड़े नहीं होते, तो वो जो लीडर्स बड़े नहीं होते वो क्विट कर जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं बिजनेस को कि भाई पहले इतना बिजनेस हुआ था और अब इतना डाउन हो गया। तो उस डाउन जब वो बढ़ जाता है तो खुश हो जाते हैं, और डाउन होता तो मायूस हो जाते हैं। लेकिन लीडर के अंदर खूबी होती है ना, तो वो बिजनेस को देख करके बड़ा हो गया तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, और कम हो गए तो वो नर्वस नहीं होते। कहीं ना कहीं लीडर को अपने ऊपर विश्वास होता है कि कम हुआ तो मैं इसको ज्यादा कर लूंगा, तो वो घबराते नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ विवेक की बात आती है, जो बहन जी बात कर रही थी, तो वो आदमी कब रख पाएगा जब उसके अंदर एक धैर्य हो। धैर्यवान होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि बिजनेस तो अप डाउन होंगे, लोग आएंगे जाएंगे। ये धैर्यवान जो व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं जब उसके अंदर एक धैर्य रख लेता है, पेशेंस रख लेता है, तो अपनी बुद्धि का वो इस्तेमाल करता है, तो वो विवेक की स्थिति में ही उसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो धैर्य छोड़ जाता है तो उसका विवेक वो काम नहीं कर पाता, फिर उसके अंदर गलत गलत चीजें, गलत बातें, बहुत उसका जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, वो पजल हो जाता है नहीं? उसका कहते हैं ना, दूसरी बात बोले तो उसके बेर बिखर जाते हैं वो उसका कुत्ता फेल हो जाता है जो विवेक नहीं रख पाता तो वो उल्टे सीधे तरीके अपना लेते हैं। तो यहाँ पर वो चीज मुझे आपके अंदर नजर आ रही है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो बड़े शांति तरीके से, बहुत सारी हलचल होती है उस माहौल में भी, कहते ना कि सामने सिचुएशन बिल्कुल बिगड़ चुकी है, हालात फिर भी खराब है, लेकिन वो बहुत शांत रहता है और शांत मन से उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। उसको लीडर बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीडरशिप का होना। वो मुझे अब कहीं ना कहीं आपके अंदर नजर आ रही है कि सिचुएशन को जो हैंडल कर ले, हर सिचुएशन को हैंडल कर ले, किसी भी सिचुएशन को संभाल ले, उसी को यहाँ मैं बोलता हूँ वो लीडर्स है। वो आप यहाँ पर खड़े होने का काम मुझे अब नजर आ रहा है और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और लास्ट में एक बात बोलता हूँ मैं, जैसे आप सुन के आ रहे हो चाइनीज बम्बू का आपने गेम सुना है, मुकेश कोठारी जी बताते हैं और बुकों में भी लिखा हुआ है कि चाइनीज बम्बू क्या होता है कि वो पहले वो जमीन में बढ़ता है, जब उसको बोया जाता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो जमीन के नीचे होती है और जमीन से ऊपर वो सिर्फ इतना सा दिखाई देता है। तो लोगों को नजर आता है, ये बढ़ नहीं रहा, वो बढ़ तो रहा है लेकिन तुम्हारे को दिखाई नहीं दे रहा, वो भी नीचे की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। नीचे की तरफ इसलिए बढ़ रहा है कि जैसे वो नीचे की ग्रोथ पकड़ लेता है वो नींव मजबूत हो जाती है। फिर वो बताते हैं कि 7 वीक के अंदर वो बीज जो इतना सा दिखाई देता है फिर वो 90 फुट ऊपर तक चला जाता है और उसकी आवाज को सुना जा सकता है। तो वो चीज आपके अंदर मुझे नजर आ रही है, जो हमें लगता था कि भाई बिजनेस ही बढ़ रहा है या अभी वही है, थोड़ा सा चैलेंज है, कुछ भी नहीं था। वहां हम अपने लोगों को तैयार कर रहे थे, वो हमारे चाइनीज बम्बू है। शंभू मन्ना क्या है, हमारे चाइनीज बम्बू है। दीपक गौड़ का ये चाइनीज बम्बू है, ये पहले नीचे तक बढ़े हैं, इनको उपाड़ पाना मुश्किल है। ये आइसबर्ग की तरह है जो टाइटैनिक जहाज को भी हिला दे। यानी कि आइसबर्ग 95% या 90% वो नीचे होता है पानी के, वो पूरे एक चट्टान है, लेकिन टाइटैनिक जो उससे छोटे से ग्लेशियर से टकरा कर वो चकनाचूर हो गया। तो यहाँ जितने भी लीडर्स आ रहे हैं कहानी लीडर्स में, इनसे जो टकराएगा सर वो चूर चूर हो जाएगा। उन्हें नहीं पता इनका बेस कितना मजबूत है। उनके सवालों के जवाब जो आते हैं कि इधर से इधर आ जाओ, वहां बिजनेस नहीं है, इधर आ जाओ, तो सर उनको ये सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं। उनको कह सकते हैं तुम अपना काम करो। मेरे गुरुदेव मनीष कालरा जी, दीपक गौड़ जी ऐसे लोग हैं, तो आप उनको कहीं ना कहीं टक्कर दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं आप उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। कोई कंपनी बदलने के बाद कहेगा तो हो सकता है कि तुमने शायद अभी जाना नहीं कि अच्छी कंपनी कौन सी है, तो उनको जवाब दे करके आप उनको यहाँ काम करने के लिए मजबूर कर सकते हो। तो वो क्वालिटी मुझे आपके अंदर नजर आ रही है और यकीनन आप उस काम को कर जाएंगे। बाकी मिलते हैं 13 तारीख को पांडुपोल में, वहाँ विशेष ट्रेनिंग कुछ लोगों ने पहले किया है, उसमें शायद शंभू मन्ना जी भी थे, 2 शायद उन्होंने मीटिंग में भी अटेंड की और बिल्कुल यानी तो मिलेंगे वहाँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहो लगन से लगातार, मिलते हैं शिखर पर। थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आज की मीटिंग बहुत शानदार है दोस्तों। हमारे बीच में थे शंभू मन्ना जी, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी बहनों को सीखने को मिला। बहुत शानदार मीटिंग रही आज की। और कभी दोबारा मौका मिलेगा तो शंभू मन्ना जी बिल्कुल सर आएंगे, उनका दोबारा हम टाइम लेंगे। बिल्कुल सर, तैयार हूँ सर, तैयार हूँ बिल्कुल। जी सर जी। तो सर मिलते हैं दोस्तों। हाँ, मिलते हैं अगले हफ्ते संडे को 8:40 पर कहानी लीडर में, किसी और व्यक्ति के साथ में, किसी और लीडर के साथ में। थैंक यू। JRCM।